छूकर उन बुलंदियों को लहराया अपना परचम। क्योंकि शी ऑलवेज बिलीव्ड, आई कैन, आई विल, आई मस्ट। बहुत टाइम के बाद जैसे बात हो रही है हम लोगों की, सो आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन, राइट? एंड देयर बी पीपल पीपल हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, जिनका ये फर्स्ट ट्रेनिंग है इस बिजनेस का। सो आई वुड जस्ट से वेलकम टू फैमिली। एंड बेसिस ऑन माय एक्सपीरियंस, जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का है, जितना टाइम मैंने इस बिजनेस में दिया है, जितना इस बिजनेस से मुझे मिला है, आई कैन टेल यू कि दिस कैन बी, आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। सो बिफोर आई स्टार्ट, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बात कर लेती हूँ, राइट? आई एम श्योर आपके अपलाइन लोगों ने बताया होगा मेरे बारे में, थोड़ा बहुत ब्रीफ किया होगा, बट स्टिल थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। मेरा मेरा नाम ममता है, राइट? मैं राजस्थान में जोधपुर में एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है, सारा सब कुछ। एंड फादर मेरे टीचर हैं। और स्कूलिंग के बाद मैंने नर्सिंग किया, जीएनएम का डिग्री लिया है जोधपुर से। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद वन ऑफ द topmost government organization in Safdarjung. I worked there, and I almost have 11 years of experience. और और ऑब्वियसली जैसे सब लोगों का होता है कि जितना मिले उतना कम है, तो कुछ और करते रहना होता है। सो एक चीज थी कि हमेशा ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे कि चलो और कुछ बेटर हो जाए। सो एक फील्ड है नर्सिंग का, उसमें आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर कि क्या बेटर किया जा सकता है। ठीक है, अपने गांव से निकल के शहर में आए, शहर से निकल के फिर स्टेट चेंज किया, तो फिर यहाँ से और क्या कर सकते हैं, क्या कंट्री से बाहर जाके ऑप्शंस हो सकते हैं। तो देवर ऑप्शंस ऑब्वियसली, तो फिर उसके लिए कोशिश करी। तो आई वेंट टू कनाडा, फिर वहाँ पे 1 डेढ़ साल रहे, वहाँ पे काम किया। एंड देन फिर एक बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरी लाइफ में। एंड ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया इन 2015। इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन 9 years इन द बिजनेस नाउ। सो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि मैं हमेशा से एक सीकर उसमें रही हूँ कि कुछ तो कर लें, कहीं कुछ बेटर हो जाए। बिकॉज ये होता है ना कि जहाँ है, अगर वहां से कुछ बेटर करने का ऑप्शन मिल जाता है तो एवरीवन सीक्स फॉर दैट। और कुछ ही लोग लकी होते हैं, जैसे आप लोग हो, जैसे मैं हूँ, कि सही टाइम पे सही मौका मिल जाता है। एंड इफ यू टेक द राइट डिसीजन, और फिर अगर उस पर लग के काम करें, तो आई गेस एंड आई एम श्योर लाइफ लाइफ बिकम्स सक्सेसफुल। और जो चाहिए लाइफ में, एटलीस्ट हम वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ पहुँचने का एक रास्ता मिल जाता है। और मेरे लिए ये बिजनेस वो रास्ता था। As I mentioned, in 2015 I started. So to start with the journey, like, सिंपल है, जैसे सुना है, बिजनेस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत सिंपल है, बट इजी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें वैसे तो शेयर करने के लिए, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक इतना टाइम से। बट आज अगर मुझे मेरे अपलाइन लोगों ने, थैंक्स टू ऑल माय अपलाइंस, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है बात करने का, राइट, जिन्होंने ट्रस्ट किया कि हाँ, इस यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं अपनी जर्नी के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोगों को कुछ शेयर कर पाऊँ। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ क्लाइंट लाइक दैट, एंड जिन्होंने ट्रस्ट किया है।
सो आई विल ऑल्सो ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसमें से जितना मेरे को बेस्ट से बेस्ट मैं आपको दे पाऊँ. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड आई एम होपिंग दैट इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर बिजनेस, राइट? सो बहुत सारी चीजें हैं ऑब्वियसली. आप किसी भी फील्ड में या कहीं पे भी काम करते हो तो एक एक कोई ऐसी चीज नहीं होती जिस पे आप सिर्फ एक चीज होती है उस पे काम करो तो यू कैन बिकम सक्सेसफुल, या सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट हो जिस पे आप काम करो तो ग्रो कर सकते हो. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, नो डाउट. बट जो एज पर माई एक्सपीरियंस या जितना मैंने सीखा है या जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया है इस बिजनेस में, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई गेस everyone who is there in the business and who's grown in the business, everyone would agree with me कि हाँ ये एक ऐसा फैक्टर है इस बिजनेस का जो सबसे ज्यादा लाइक पूरा बेस ही यही है. लाइक एवरीथिंग स्टार्ट विद दिस थिंग. सो वो क्या है, इट्स लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस बिजनेस का जिस पे अगर हम uh, अच्छे से काम करें, जिसको अच्छे से फॉलो करें इसको, तो आई गेस फिर तो बाकी चीजें विल फॉल इन प्लेस. कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उस चीज के लिए. सो द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज द कम्युनिकेशन. क्योंकि इतना हम सब लोग जानते हैं कि वी आर इनटू पीपल बिजनेस, राइट? तो अगर हम लोगों के बिजनेस में हैं, और जब भी मैं आई थी लाइक इनिशियल लेवल पे जब मैं शुरुआत में, तो मैंने हम अपने अपलाइन को हमेशा यही बोलते हुए सुना है कि बात करने का बिजनेस है. सच बोल के साफ बोल के वाइट में पैसा कमाना है, बात ही करना है, राइट? अब बात करना है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि हाँ बात करना है. बट कैसे, क्या क्या बात करना है, कैसे करना है, उसका भी, बिकॉज एवरी फील्ड, एवरी प्रोफेशन, एवरीथिंग हैज देयर ओन प्रोसेस. इस बिजनेस में भी ऐसा कुछ है. बट जैसे मैंने बताया ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस की, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है. बिकॉज क्या लगता है हमको, अगर हम बात ही तो करनी है, बात तो कर लेंगे. इट्स नॉट दैट इजी. सिंपल है नो डाउट जैसे मैंने बोला, बट इजी नहीं है. उसके लिए अगर कुछ चीजें हैं, बेसिस ऑन माई एक्सपीरियंस विच आई विल शेयर, अगर हम उन चीजों का ध्यान रखें या उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, our journey will become very easy, smooth. But if we lack in that, obviously it will be difficult. It's going to be a tough road going ahead. So, बात कम्युनिकेशन की मतलब बात. अब बात तो करना है, कैसे बात करना है, क्या बात करना है, ऑलमोस्ट किसी को भी हम कुछ भी बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं किसी भी चीज पे. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बिजनेस, राइट, जैसे हमारे अपलाइन बोलते वी आर नॉट डीलिंग विद मशीन्स हियर, वी आर डीलिंग विद पीपल. सो बात करना ही नॉट इन, बात करना ही काफी नहीं है. डिपेंडिंग ऑन एवरीथिंग, कहाँ कैसे किस तरह से किससे क्या बात कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है. और उस चीज को समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि बोलते तो हम सब लोग हैं, तो हम इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते कि ठीक है बात है वो तो कर लेंगे कैसे भी करना है. बट इज नॉट दैट. सो लेट्स टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन कि हम बात कैसे करें, राइट? अगर बिजनेस की बात करें तो अपना बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल, राइट? सो वंस यू आर इन द बिजनेस ना, जैसे आज जिनका डे वन है, तो अब जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं मेरे को, राइट, अक्रॉस दी यूट्यूब जितने भी लोग हैं आप सुन रहे हैं, राइट? तो आप आज जिस दिन से आप बिजनेस में आते हो, यू हैव वन समवन who's there as your upline, right? Who will guide you in the business. There'll be upline like your refer upline, your working upline. So there'll be people, once you start the journey in the business, there'll be always people who will be guiding you through the journey, right? और जो लोग थोड़ा जिनको टाइम हो गया है, एंड वंस यू बिकम एक्टिव इन द बिजनेस और आपका एक भी डाउनलाइन साइन अप होता है तो आप खुद भी अपलाइन बन जाते हो. तो वी हैव बोथ द कैटेगरीज हियर. अपलाइन भी है, डाउनलाइन भी है. इन दोनों के बीच की जो बात होती है ना, उसका मेन क्रक्स ये कि अगर वो अच्छे से हो, अगर वो बेस ठीक है, तो बिजनेस बहुत आसान है. अगर वही बीच में जो लिंक है वो मिसिंग है कि किस तरह से अपलाइन और डाउनलाइन बैठ के इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, इस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर वो मिसिंग है, तो रिगार्डलेस ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस की किस तरह का ये बिजनेस है, कितना बड़ा पोटेंशियल है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लाइफ को कितना अच्छे उसमें कर सकता है, या आप कितने अच्छे हो, आपका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, यू माइट बी एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड. अगर ये कम्युनिकेशन दोनों के बीच में नहीं होगा, you are here to grow in the business, there'll be someone will always be there to guide you in the business. If we are not connected through the proper communication, or I would say ki right communication, right, then it will be a zero. It would be of no use. So अब सबसे पहले तो यही समझ लें कि कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सबको पता है कि हाँ जरूरी है, बट फिर भी इतना इग्नोर्ड की. तो बहुत बार हमें बेसिक चीजें ही नहीं पता होती. बेसिक की अगर मैं बात करूँ, बेसिक का मतलब
ऐसे बात करना तो कैसे बात करना चाहिए? सो देर आर वेज इफ वी टॉक अबाउट, राइट? बात करने के तरीके क्या है? बहुत सारे से बात कर सकते हैं हम, जैसे मैसेज में बात करते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप हो गया, चैट हो गया, राइट? हम वॉइस नोट भी डाल देते हैं, कभी आप मैसेज टाइप करते हो, कभी वॉइस नोट डाल देते हो, ठीक है? कभी आप कॉल करके बात कर ले तो यू टॉक ऑन कॉल, और जैसे अभी हम जूम पे हैं तो वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, ठीक है? कभी आप पर्सनली बात कर ले तो फिजिकल यू मीट एंड यू टॉक टू पीपल, राइट? दूसरा, देर आर वेज ऑल्सो, ये तो तरीके हैं कि किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो। अब कम्युनिकेशन का भी वे है, किस तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल का मतलब आप किसी से फॉर्मली बात करते हो, फॉर्मली किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, उसका क्या बेस है। अगर यही नहीं पता तो हम कुछ भी कोई भी बात करेंगे, दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस, राइट? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, किससे बात करनी है, इनफॉर्मली क्या, कैजुअल से किससे बात कर सकते हैं। तो हर चीज का अपना एक तरीका है, दो इट इज वेरी सिंपल। अगर नहीं पता है तो क्या होगा, सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा एंड खिचड़ी पक जाएगी, और खिचड़ी जब पकती है तो ऑब्वियसली यू नॉट गोइंग टू गेट अ गुड सोल्यूशन आउट ऑफ इट। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जो मैंने सीखा आज तक मेरे अपलाइन से, तो जब हम बात करते थे उनसे ये बोलते थे, तो उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली बेस्ट पार्ट इस बिजनेस का क्या है, कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। किसी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि दो चीजें नई हैं, कॉन्सेप्ट नया है, प्लेटफॉर्म अलग है, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पहले कभी किया नहीं, नहीं पता है, बट फिर भी हम श्योर होके इस चीज पे काम कर सकते हैं कि बिकॉज देयर विल बी ऑलवेज समवन, एक इंसान या कोई भी, जैसे मैंने बोला अपलाइन, योर गाइडिंग अपलाइन विल ऑलवेज बी देयर। वर्किंग अपलाइन, जो ऑलरेडी वर्किंग अपलाइन कौन है? जो इस बिजनेस में आपसे पहले है, जिसको इस बिजनेस का एक्सपीरियंस है, या जो आप जहां आप इस बिजनेस में या जैसे आप ग्रो करना चाह रहे हो ऑलरेडी उसने वो चीजें करी है या वो अचीव किया है। तो समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड इन द बिजनेस, जहां पे आप जो चीज करना चाह रहे हो, जो आपको चाहिए वहां पहुंचना चाह रहे हो, वो ऑलवेज कोई रहेगा आपके साथ जो आपको गाइड करेगा। इसलिए ये इजी हो जाता है, यू डोंट हैव टू पुट इन योर ब्रेन्स इनटू इट, के ठीक है क्या करना है कैसे, तो उसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट ही नहीं होता। सीधा सा सिंपल सोल्यूशन मिलेगा एंड वी हैव टू फॉलो दैट। तो जब हम अपलाइन से पूछते थे कि क्या करना, वही बोलते थे कि ऊपर से लो ऐसे, नीचे दो ऐसे, बीच में कमाओ पैसे, इतना सिंपल है। बट वो ऊपर से ऐसे लेके नीचे ऐसे देने में बहुत सारी चीजें का ध्यान रखना पड़ता है, विच यू विल अंडरस्टैंड अलॉन्ग विद द टाइम। जैसे जैसे आप बात करना शुरू करोगे अपने अपलाइन से, जैसे जैसे आप बिजनेस में ग्रो करना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप चीज़ों को समझना शुरू करोगे, बट इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, तो ट्रस्ट मी, योर जर्नी विल बिकम वेरी इजी। ओके? सो जैसे मैंने कम्युनिकेशन की बात करी, सो देर आर मल्टीपल वेज, राइट? बट अब पता तो है, जो मैंने बातें बोली, ऐसा नहीं कि आप में से किसी को पता नहीं कि कैसे चैट करना है, कैसे वॉइस नोट डालना है, कैसे वीडियो जूम पे बात करना है, कैसे कॉल पे बात करना है, कैसे किसी फिजिकल, सब करते हैं, बट स्टिल वी इग्नोर इट। तो उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहला जो मुझे लगता है, जो शायद मेरे साथ, आई एम श्योर नॉट शायद मेरे साथ था, कि हम जिस बिजनेस का पार्ट है, जिस तरह की ये इंडस्ट्री है, राइट? तो वहां पे, जैसे मैं हमेशा ये, मेरा एक्सपीरियंस है कि नहीं है हमारा एक्सपोजर उतना नहीं है, हमारी सोच हमारी समझ उतनी बड़ी नहीं है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री। ना हमने कभी ऐसा कुछ किया है, ना हमने कभी ऐसा कुछ होते हुए देखा है। जो भी हमारा अब तक का एक्सपीरियंस है, जो भी हमारी अब तक की अंडरस्टैंडिंग है, या जितने भी हमारा थॉट प्रोसेस है, उस हिसाब से हमने ये चीजें होते हुए या किसी को करते हुए वैसे नहीं देखी, फर्स्ट। सेकंड, जो पोटेंशियल है ऑब्वियसली बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि कैसे पॉसिबल है कि एक इतने से टाइम में इतनी चीजें जो शायद हम पूरी जिंदगी में 40 साल में हम जॉब में नहीं कर पाते, पोटेंशियल इतना कैसे दे सकता है। तो वो चीजें रिलेट नहीं कर पाते, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस ही नहीं आता है। अब बात करते हैं बिजनेस की। ऑब्वियसली बिजनेस का मतलब होता है, जैसे अगर हम, अब मैं मेरे हिसाब से बात करूं, जब मैं इस बिजनेस का पार्ट नहीं थी, तो बिजनेस का मतलब मुझे लगता था कि कोई बहुत बड़ी दुकान होगी, कोई बहुत बड़ा ऐसा मतलब शोरूम होगा जहां पे मैं बैठूंगी, या सिर्फ ठीक है बात होगा, फिर इनकम, इनकम का मतलब होता है कि भाई पैसे, ये नोटों की गड्डियां होती हैं भाई, आप रखोगे अपनी तिजोरी में होगी, या बहुत सारा पैसा लगा हो जहाँ पे आपका बहुत वो हो, बैठ के आप सुबह से लेके शाम तक बैठे हो अपना काम देख रहे हो, तो फिजिकली दिखता है हर चीज। बट वी आर इनटू इंडस्ट्री वेयर हमारा सब कुछ वर्चुअल है, कभी हमने अपनी दुकान देखी ही नहीं है,
राइट? देखी नहीं कि कितनी मेरी दुकान का इस एवरीथिंग इज ऑनलाइन। लाइक आपका पोर्टल है, आप पोर्टल खोल के देखोगे, दैट इज योर वर्चुअल ऑफिस जिसको बोलते हैं, जो आपकी दुकान है, बट वो दिखती नहीं है। अब वो हमारी थॉट ऐसा है ही नहीं कि हमने कभी ऐसा कुछ कि दुकान दिख नहीं रही और उसको दुकान मान ले। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, राइट? अब दुकान नहीं, अब जैसे अब इनकम भी आती है तो सीधा ऑनलाइन सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। जैसे बोला वाइट में कमा, सब कुछ ऑनलाइन है। अब वो नोटों की गड्डियां हाथ में नहीं आती तो कभी विल नॉट बी एबल टू फील इट। या फिर हमने कभी हमारी जो आज तक की अपब्रिंगिंग है, हम जहाँ पर है, कभी देखा नहीं कि सराउंडिंग में ऐसा कुछ है कि भाई डिजिटली ऐसा कुछ हो रहा है, या इतने टाइम कम टाइम में कोई इतना ग्रो कर रहा है। तो चीजें हैं, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट, कि हमने कभी ऐसा किया नहीं, हमने कभी ऐसा देखा नहीं, तो वी आर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जीरो है। तो वो मन करेगा भाई ना, तो मान नहीं पाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पे हम फेल हो जाते हैं कि पहले एक्सेप्ट ही नहीं आएगा, तो फिर किसी से बात करके उसको फॉलो करना तो बहुत दूर की बात है। सेकंड जो आता है इसमें, जो एक है कि अब हमें बात करनी क्यों? अगर ठीक है, चलो ठीक है, मैं एक बिजनेस का पार्ट हूँ, अगर सिंपल है तो मैं खुद से सीख के मैं कर सकता हूँ। तो क्यों हमें किसी की गाइडेंस की या किसी के साथ इतना प्रॉपरली सुन के समझ के काम करना है? अगेन कम्स टू सेम थिंग के नहीं है, कभी किया नहीं है, कभी देखा नहीं है, तो क्या मैं खुद से कर लूंगी? हाँ, कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं। जैसे ऑब्वियसली हमारे अपलाइन एक एग्जांपल देते थे कि आपको कहीं ऐसी ऐसे रास्ते पे जाना है जिसका आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप या तो आजकल तो जीपीएस है, तो जीपीएस में आप डेस्टिनेशन डाल देते, तो द जीपीएस विल गाइड यू टू द रूट की कहाँ कैसे क्या जाना है, सब कुछ। और वैसे नहीं है तो क्या करोगे? वो रास्ता जो आपने कभी ट्रैवल नहीं किया, वो काम जो आपने कभी नहीं किया, तो यू विल ऑलवेज सीक फॉर द गाइडेंस, राइट? कि पहली बार करो तो किससे पूछोगे? जो ऑलरेडी कर चुका है। तो ये एक बाकी जगहों पे ये चैलेंज होता है कि आपको देखना पड़ता है कौन कहाँ कैसे गाइड करेगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो हमें ऑलरेडी, मैंने बोला ना, बाय डिफॉल्ट एक इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा हुज अहेड ऑफ यू, हुज एक्सपीरियंस इन द बिजनेस। जो चीज आप सोच रहे हो, करने का चाह रहे हो, वो ऑलरेडी कर चुका एक्सपीरियंस इंसान है, विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड यू। तो वो कभी दिक्कत आएगा नहीं। जो कंसर्न आता है कि हम शायद फॉलो नहीं कर पाते या सुन नहीं पाते प्रॉपरली, चीजें नहीं कर पाते। तो अब उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो वी नीड टू एक्सेप्ट इट, कि ठीक है, एक्चुअली चलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शायद आई कैन ग्रो। जो हम बात बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, या बहुत सारी चीजें फाइनेंशियली ग्रो कर लेंगे, टाइम वाइज हमारी लाइफ और बेटर हो जाएगी, सब चीजें हो जाएगा। पहले तो ये, अगर मन नहीं भी कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये बिजनेस है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है विच कैन चेंज माई लाइफ, एंड इफ आई गिव गुड इनफ टाइम, इफ आई गिव गुड इनफ टाइम, इट कैन चेंज माई जनरेशन लाइफ, राइट? ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई एग्री, एक दिन में नहीं आएगा, बट ये मान के चलना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपने साथ ही कम्युनिकेट करना है, डेली बेसिस पे। व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस, डेली बेसिस पे कि हाँ एक्चुअली ये बिजनेस है, फर्स्ट। सेकंड, एक्चुअली ये मेरा बिजनेस। सेकंड, जब आपको कोई गाइड कर रहा होता है, राइट, जब कोई गाइड करता है, सेम हैपेंड विद मी, जब कोई गाइड कर रहा है, जब तक मैं इस चीज को अपना नहीं मानूंगी, तो ऑब्वियसली बोलने वाला कुछ भी बोल रही, मैं अपना नहीं मानूंगी, इट मीन्स आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट। तो कोई बोलेगा, समझाएगा भी, बट आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट, मैं अपना नहीं मान रही, तो फिर आई विल नॉट बी लिसनिंग। और या फिर जो भी बोल रहे हैं मैं उसको सीरियसली नहीं लूंगी, या फिर समझ आएगा या सीरियस नहीं लूंगी, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें नहीं समझ आएगी, आई मिस ऑन एवरीथिंग, एंड देन फिर नुकसान हो जाएगा। कैसे पता चलता है कि मैं इसको अपना बिजनेस मान के चल रही हूँ? अगर लेट्स से आपको इंसान जो गाइड कर रहा है, आपका अपलाइन अगर आपसे बात कर रहा है, आपका अपलाइन बोलेगा तभी आप बात करोगे, तो क्या होगा? इसका मतलब अपलाइन का बिजनेस जिस दिन वो भूल गया उस दिन बंद है। और अगर मैं अपना बिजनेस मान के चलूंगी, तो वुड आई वेट फॉर माई अपलाइन टू कॉल मी? नहीं, खुद चला के पूछूंगी अब क्या करना है, अब कैसे करना है, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, अच्छा ऐसे, ओके ओके ओके। तो दो चीजें सबसे पहले, अगर इस बिजनेस को हमें करने के लिए, तो पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये बिजनेस है। दूसरा कि ये मेरा है। So, अगर हम यहाँ पे आ गए, देन जो इंसान जो आपको मिलता है बिजनेस में, जैसे हमारे अपलाइन बोलते थे कि व्हेन यू गिव मनी, यू गेट दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वर्थ योर मनी, एंड एक अपलाइन आपको फ्री में मिलता है, जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग टिल आपकी जो जर्नी है बिजनेस की, उसमें आपके साथ रहेगा, वो फ्री में मिलता है, एंड दैट पर्सन विल गाइड यू ऑलवेज। अब अगर ये सब चीजें हैं, अब बिजनेस में है हम, चलो हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब हम जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन की जो हम बात करते हैं, बात करना जरूरी है,
जैसे मैंने बोला, नो डाउट बहुत जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कैसे करना है। ठीक है, बोलना सबको आता है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, और बोलने से भी ज्यादा जरूरी है कि रुकना कब है। यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। बट ये हमें इतनी समझ नहीं है। देयर इज समवन हु विल ऑलवेज गाइड अस, व्हिच इज योर अपलाइन। अब बात करें अपलाइन की, तो कम्युनिकेशन पे जब हम आते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट अपलाइन, इट्स टू वे कम्युनिकेशन। हमेशा दोनों तरफ से। अगर मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ तो उसको भी समझना पड़ेगा, और कोई मुझे बोल रहा है तो मुझे भी उसको समझ के ही गाइड करना पड़ेगा। So it goes hand in hand for both the people who are here, who has an upline, who are here, who has a downline। दोनों के लिए अगर हमारा जो बीच का चैनल है दोनों तरफ से बराबर नहीं होगा, तो जो चीज हम बोलना चाह रहे हैं, जो गाइडेंस हम देना चाह रहे हैं, शायद ये जो गाइडेंस हमें मिल रहा है, अगर हम नहीं प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम शायद नहीं ले पाएंगे अच्छे से गाइडेंस और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या फिर हमें कुछ समझना है, या हम अच्छे से अपनी बात को आगे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद जो हमें गाइड कर रहा है हमारा अपलाइन, वो समझ नहीं पाएगा हमको कि हम क्या चाहते हैं, तो हमें भी अच्छे से गाइड नहीं कर पाएगा। तो अब क्या तरीके हो सकते हैं? बिफोर आई टॉक अबाउट द स्मॉल वीडियो, सो आई जस्ट, मैं कल ही कुछ देख रही थी तो मेरे को मिला, तो थोड़ा सा लगा मुझे, हाँ ये चीजें होती हैं, सिंपल है, बट हम कभी इसको माइंड नहीं करते हैं। बट अगर ध्यान दिया जाए, तो अगर इन छोटी छोटी चीजों को ठीक कर लिया जाए, तो आई गेस अच्छे से हम एक एक चीज पे काम करके जो रिजल्ट आज, या जो चीज हम चाह रहे हैं, उसको बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। So once I mean, let me just share a video so that we can continue after that. Just give me a minute. Oh. Coming in, but we haven't got any. Got any O's? O's? O's. No O's. O's? I thought you meant O's. O's. You say O's, you think you said O's. O's, you meant O's. No O's. O's? What a... Oh, you mean pantyhose? Pantyhose? No O's. O's. O's for the gate. Mon repose. O's. Letter O's. Letter O's. How many do you want? 2. 2. Right. Yeah, next. Got any P's? God's sake, why didn't you bleeding tell me that I'm up the stairs? I'm up the stairs already for that. If you tell me bleeding there, I'm up and down the shop all the time. I've got all the shop up and down in the help today. Why don't you tell me when I'm planning things? I'm planning by How many do you want? No, tins of peas. 3 tins of peas. You're having me on.
तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लैंग्वेज थोड़ा सा था इंग्लिश में, बट इस केस में अगर लैंग्वेज भी नहीं समझेंगे, अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो जो मैं पहली बात कर रही थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कम्युनिकेशन में होती है, दैट इज ओनरशिप इस बिजनेस की। जैसे आपने देखा, एक शॉपकीपर था और एक उसका कस्टमर था, तो दोनों का कम्युनिकेशन थी कि वो कुछ बोल रहा था, वो कुछ समझ रहा था, सारी चीजें हो रही थी। आपने देखा शॉपकीपर भी फ्रस्ट्रेट हो गया था, कस्टमर भी फ्रस्ट्रेट हो गया था, बट दोनों कंटिन्यू करे जा रहे थे। एंड ऑफ द डे वो जो भी बोल रहा था, मल्टीपल ट्राइज के बाद काम कर करके भी उसने जो चाहिए था उसको लाके दिया। और उसने भी नहीं समझ आया तो दोबारा बोला, 3 बार बोला, अलग अलग तरीके से बोला, बट एंड ऑफ द डे अब ये चला क्यों? कि कस्टमर जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि इस शॉप से मुझे ये चीज चाहिए, तो वो उसकी जरूरत थी कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, तो उसने अपना बेस्ट दिया उसको समझाने के लिए कि मुझे क्या चाहिए, राइट। और जो ओनर है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, एक ही चीज के लिए 50 बार पूछ लिया, गया इधर उधर गया, बट स्टिल उसने वो चीज सुनी समझी, बार बार पूछा समझा किया, और लाके वो चीज दी, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट, वो कस्टमर, उसकी शॉप है तो उसकी उसकी दुकान है, उसको ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो गया था ऐसे नहीं कि चलो छोड़ दिया। सो दोनों ने क्या किया, दोनों का ओनरशिप था कि उसको जो चीज चाहिए थी उसको वहीं मिल सकती है, जो उसको देना था उसको कस्टमर को देना था। तो दोनों की फर्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सेप्टेंस है कि भाई जरूरत है मुझे इस चीज की, आई नीड इट, देन योर कम्युनिकेशन बिकम्स बेटर। तो बाकी अगर चीजें ऊपर नीचे आगे पीछे होती ना, कुछ बोल रहा है कैसे बोल रहा है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, 2 बार में समझ आ रहा है, 4 बार में चीजें समझ आ रही है, टाइम लग रहा है, या थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन भी बिल्ड हो जाता है, इरिटेशन भी आता है। बट इफ यू नीड, अगर अगर हमें ये क्लैरिटी है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ, चाहे मेरा अपलाइन मुझे कुछ समझा रहा है या मैं मेरे डाउनलाइन को कुछ समझा रहा हूँ, या हम जो भी बात कर रहे हैं, हम दोनों की जरूरत है इस बिजनेस की, ये जरूरत है हम दोनों की कि हम बात करेंगे, ये होगी बात, ये कम्युनिकेट होगा, ये काम होगा तरीके से, दो मैं आगे बिजनेस में बढ़ूंगा और इसमें मेरा फायदा है। सो ये सबसे पहली जरूरत है। सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन, तो रूल्स जैसे हम बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहला, तो बोलते ना कम्युनिकेशन का मतलब बोलना नहीं होता है, ये गलत वे में परसीव किया जाता है, बट टू बी ए गुड कम्युनिकेटर, या आप अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, उसके लिए आपको सबसे पहले जो थंब रूल बोलते हैं कम्युनिकेशन का, कि यू हैव टू बी एक्टिव, और आपको एक एक्टिव और गुड लिसनर होना पड़ेगा। मैं थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स हो जा रहा है, मैं ट्राई करूंगी हिंदी में बोलूं, बट थोड़ा सा निकल जा रहा है, बट आई ट्राई कि मैं हिंदी में ज्यादा बात करूं, वैसे मेरी भी इंग्लिश ज्यादा बढ़िया नहीं है, बट ठीक है मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मतलब आप अपने आप को किसी को, या आप अपना कोई बात किसी को समझाना चाह रहे हो, या आप किसी से कोई बात समझना चाह रहे हो, बोथ वेज, आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हो, आप किसी से कुछ समझना चाह रहे हो, राइट। तो बोथ वेज इट हैज टू बी, पहले आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब देयर इज अ थिंग जो आप, वो आपसे समझना चाह रहा है, या आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हो या समझाना चाह रहे हो। तो मैं किसी को क्या बताऊं, लाइक लेट्स से अगर मैं अपलाइन हूँ, लाइक लेट्स से मैं अगर डाउनलाइन हूँ, लेट्स स्टार्ट विद डाउनलाइन, अगर मैं डाउनलाइन हूँ और मुझे कुछ करना है, जैसे मैंने बोला हम कुछ शुरू कर रहे हैं यहाँ बिजनेस में, हम नए हैं, हमें नहीं पता क्या है, हम या ब्लेस्ड की कोई ऑलवेज हमें गाइड करने वाला होगा। तो मुझे कि ठीक है, मुझे अब जैसे मैं जैसे स्टार्टअप, जब मुझे अपना बेसिक ट्रेनिंग कैसे खत्म करना है, या इसमें कैसे करना है, या जैसे मुझे अपना लिस्ट कैसे बनाना है, क्या करना है, जो भी चीजें होती हैं बिजनेस का जो एक प्रोसेस होता है, नहीं समझ आएगा तो आपका एक वर्किंग अपलाइन होता है, तो आप उसको पूछोगे जाके, फर्स्ट चीज आस्क करिए, आपने पूछोगे ठीक है ये कैसे करना है भाई, या जो आपके अपलाइन उनको बोलोगे कैसे करना है सर या मैम। तो अब आपने पूछ लिया, अब इसका मतलब ये है कि आप अब चुप रहो, सुनो वो क्या बोल रहा है, बिकॉज दैट इज वाई वी हैव आस्क्ड, कि हमने पूछा है। जब वो बोलेंगे तो सबसे पहले सुनना है। बहुत बार क्या होता है कि हम पूछ तो लेते हैं, ये गड़बड़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, हम सुनते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं सुनते, बट हम सुनते कैसे वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि किसी ने कुछ बोला, मैं सिर्फ इसलिए सुन रही हूँ कि मुझे सुनना है, और ठीक है फिर जो मुझे सही लगेगा वो मैं कर लूंगी। तो ऑब्वियसली हम, एक जो नया इंसान है इस बिजनेस में जिसको कोई गाइड करे, वो उस स्टेट में नहीं होता, अगर हमें पता होता हम ही कर लेते अपने तरीके से हो ही जाता, तो फिर हमें किसी के गाइडेंस की क्यों जरूरत पड़ती, या हम फिर इतना किसी का वेट थोड़ी कर रहे थे, हम ऑलरेडी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते। बट अब जब हम इस बिजनेस में वी आर, हम ऐसे सिनारियों में है कि हमें ग्रो करना है, कोई है ग्रो करवाने वाला, हमें नहीं पता है, तो मैं मान के चलो कि भाई सुनना है उसको, पूछना भी है, पूछ के सुनना भी है, और जो जो बोले करना, ये मानना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा अपने आप को, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो क्या होता है कि बहुत बार होता है, जैसे मैं भी थी, तो मैं जब चाहती थी अपने अपलाइन से पूछती थी कि अच्छा भाई ये कैसे करना है, इसका क्या है, तो बोलते ममता ऐसे ऐसे करो। अब ठीक है, जो चीज मुझे अच्छी लगती थी, ये होता है, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, लोगों का है, ये सबका है, कि ठीक है कुछ नहीं जो आसान होगा तो हम कर लेंगे,
जो हमें थोड़ा बहुत टफ लगेगा, थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे लगेगी, सोचेगा अरे यार ठीक है ना, फिर या तो हम अपना तरीका ढूंढते हैं या फिर उसको इग्नोर मार देते हैं या फिर करते नहीं। एंड देन एंड रिजल्ट क्या होगा कि भाई जैसे होना है, क्योंकि वो इंसान बता रहा है जिसने वो बात कर ली। जैसे मुझे जैसे कोई माइलस्टोन अचीव करना है बिजनेस में, जैसे मुझे मेरा एक चेक, जैसे पैसा कमाना है हम लोग यहाँ पे, जैसे मुझे अपना एक चेक बनाना है, मैं पूछूं अपने अपलाइन से, अपलाइन मुझे चेक कैसे बनाना है आप बताओ, तो गाइड कर रहा है कि ऐसे ऐसे ऐसे। कौन गाइड कर रहा है? जिसने ऑलरेडी एक चेक बनाया। तो देयर इज नो डाउट कि वो जो गाइड कर रहा है वो गलत करेगा, ये डाउट हटा ही देना दिमाग से, बिकॉज उसने ऑलरेडी किया है, ही इज गाइडिंग और शी इज गाइडिंग इट, इसका मतलब वो सही है। तो अब बात आती मेरे पे, अगर जो मैं सुन रही हूँ मेरा मन कर रहा है मानने का या नहीं कर रहा है, वो मुझे इजी लग रहा है या टफ लग रहा है, दैट डजंट मैटर। अगर मुझे वहां जाना है या मुझे अपना चेक कमाना है, कैसे कमाया जाता है एक इंसान मुझे बता रहा है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आई थिंक, मुझे क्या लगता है, मेरे को समझ आया, मतलब समझ आया नहीं, मतलब मेरे को सही लगा या नहीं लगा, मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, मेरे लिए कंफर्ट अच्छा नहीं कंफर्टेबल है या नहीं है, उसके हिसाब से देखूंगी तो मैं कभी भी ग्रो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से होता तो फिर हो जाता। सो फर्स्ट थिंग, when you ask for something, yes, when someone is guiding you, when someone is talking to you for seeking if they are seeking guidance or if you are guiding them, सबसे पहले सुनो। यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर। सुनेंगे तो क्या होगा, दिया सोल्यूशन। अब सुनना कैसे? एज इट इज, फिल्टर नहीं करना है उसमें कि मुझे सही लगा। तो जो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा अगर मैं वो छोड़ दूंगी तो मैं कभी अपना गोल अचीव नहीं कर पाऊंगी। तो क्या करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना, बोला है एज इट इज फॉलो करना। ठीक है। सेकेंड, इफ आई एम अपलाइन, राइट, जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन बोथ द वेज होता है। जैसे मैं डाउनलाइन हूँ, मैं अपने अपलाइन को कुछ बोल रही हूँ, मैं मुझे कुछ पूछ रही हूँ, तो एज एन अपलाइन अगर मैं किसी को सुन रही हूँ तो ये मेरा काम है, ये मेरा काम है कि ओके, ये मेरा काम है कि मैं उसको सुनूं। बिकॉज सेकेंड रूल ऑफ कम्युनिकेशन इज, जब आप किसी को गाइड कर रहे हैं या मैं किसी को गाइड कर रही हूँ, तो सुनना तो है ही है, दूसरा समझना भी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर दैट इज कमिंग फ्रॉम। मुझे समझना पड़ेगा कि जो इंसान मुझसे बात कर रहा है, जैसे मैं अगर अपलाइन हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपोजर या अंडरस्टैंडिंग इस बिजनेस में थोड़ी बेटर है उस इंसान से जो कल साइन अप हुआ है, राइट, जो नया है, जिसको अभी बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस या अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से उसको गाइड नहीं कर सकती। तो मुझे बैठ के उसको सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना है मुझे? सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ पाऊं कि ये इंसान किस लेवल पे है। तो जैसे होता नहीं कि आप गाइड भी करें तो देखना है किसको कहाँ और कैसे गाइड करना है। तो अगर मैं सुनूंगी नहीं, समझूंगी नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली में ये इंसान, पहले मुझे देखना कि किस स्टेज में है ये बिजनेस की। ठीक है, इसकी जिस स्टेज में अभी है इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं अपलाइन हूँ तो बाय डिफॉल्ट मैं कुछ भी बोल दूंगी, नहीं, मुझे वो देखना पड़ेगा। वो भी मुझे कम्युनिकेट भी एज एन अपलाइन ऑल्सो, मुझे बोलने से पहले, गाइड करने से पहले सोचना पड़ेगा, राइट। तो वो किस स्टेज में है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर ये कुछ बोल रहा है तो किस वजह से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नो डाउट दैट इज इम्पोर्टेंट, बट वो उसका बेस क्या है, क्यों बोल रहा है ऐसी बात, उसका रीजन क्या है। तो वो समझना पड़ेगा कि ठीक है, क्या है, अभी समझ नहीं आई ये चीजें, नया है बिजनेस में तो डाउट है या एंजाइटी है या कोई डर है, किसी चीज का फियर है या फेथ एंड बिलीफ नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज है कुछ। तो बैठ के जब मैं सुनूंगी उसको, तो सुनने का मतलब, सुनने का पर्पस क्या होता है, सो दैट क्या किसी जो पूछ रहा है, किसी को जो गाइड करना है, हम उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको गाइड कर पाए। बिकॉज अगर इंसान कुछ मुझसे पूछ रहा है, राइट, और मैं मेरे एक्सपीरियंस से कुछ भी गाइड कर दूं, आंसर सही है बट उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ऊपर है, तो उसके लिए तो वेस्ट हो गया ना। तो जब व्हेन वी कम्युनिकेट, फर्स्ट, जैसे मैंने, फर्स्ट रूल इज टू बी ए गुड लिसनर, सो दैट, क्यों सुनना है, ताकि समझ में आए। अगर आप गाइड कर रहे हो तो ये समझ में आए कि क्या, किस स्टेज में है इंसान, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस वजह से ये सवाल पूछ रहा है, किस वजह से इसकी ये कंसर्न है, समझ के फिर दूसरे उसके लेवल पे जाके उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको आंसर दे पाए, ताकि वो काम करके आगे बढ़ पाए। एज एन डाउनलाइन अगर हम सुन रहे हैं तो इसलिए सुनना है कि मैंने सवाल पूछ लिया, वो सुनूंगी नहीं मैं ध्यान से, और जैसा बोला एज इट इज नहीं करूंगी, तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने बता भी दिया तो इट विल नॉट बी यूजफुल फॉर मी। कि अगर मैं सुनूंगी नहीं ध्यान से तो समझ आएगा नहीं, आधा अधूरा समझ आएगा, छूट जाएगा, या फिर मैं अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाऊंगी, तो भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड गोल्डन रूल फॉर बेटर communication, effective communication, or you can say positive or right communication, is
यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर, और आपको एक अच्छा, पहले आपको सुनना पड़ेगा, अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, तब आप अच्छा एक्शन भी ले सकते हो समझ के उस चीज पर, अच्छी तरह से गाइड भी कर सकते हो, राइट। सेकंड जो आता है, जब हम बात करते हैं किसी भी, जैसे आप आज मैं भी इस बिजनेस में हूँ, वी आर कनेक्टेड, जैसे अपलाइन कौन है हमारे, अपलाइन हमारा जैसे फिजिकली जो आपकी जैसे एक रेफरल अपलाइन होता है जो आपको ये बिजनेस देता है, एक होता है वर्किंग अपलाइन जो थ्रू आउट योर जर्नी विल गाइड यू इन द बिजनेस, राइट। और बुक्स है, वीडियोस हैं, ट्रेनिंग्स हैं, पीडीएस है, पीडीएस है, बी सेल्स होती है, जितने भी इवेंट्स हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें सीखने को मिलता है। टॉकिंग अबाउट द एक्टिव गाइडेंस जो आपका एक वर्किंग अपलाइन है जिससे मिलता है। तो फर्स्ट थिंग लिसनिंग, सेकंड सेट एक्सपेक्टेशंस। अब क्या होता है, बहुत बार हम बात कर लेते हैं, बहुत बार हम बात कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम बता देते हैं, पूछ लेते हैं, कोशिश भी करते हैं करने की, बट रिजल्ट्स नहीं आते हैं। या फिर कभी कुछ बोलते हैं तो अगला वाला इंसान शायद समझ नहीं पाता है, समझाने वाला अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता, अपलाइन डाउनलाइन के बीच में इस चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। भाई देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, जब आपने अच्छी सही से गाइड किया और वो सुन भी रहा है, हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है कि जब आप कोई भी बात करते हो तो मुझे हमेशा एक होता है कि अ, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन, अगर मैं मेरे अपलाइन से कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, अगर मेरी और मेरे अपलाइन के बीच में एक्सपेक्टेशन सेटिंग अच्छे से हो रखी है कि मैं जो ये पूछ रही हूँ या जो मेरा टाइम है ये बिजनेस में, मुझे आपसे क्या चाहिए, व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, एवरीथिंग, अगर ये बैठ के अच्छे से एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो जाए तो मुझे पता होगा कि ठीक है, जैसे मैं, मेरे अपलाइन ने मेरे साथ बैठ के एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर ली कि ममता इतने इतने टाइम में ये तुम्हारा गोल है, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है हम ऐसे ऐसे करेंगे, सो टेल मी वेर यू, और दिस इज वेयर आई विल हेल्प यू थ्रू, दिस इज वेयर यू हैव टू डू। तो अब मुझे समझ में आ गया, मेरे अपलाइन ने मुझे कम्युनिकेट कर दिया कि ये चीजें तुमसे ही एक्सपेक्टेड है, इतने टाइम में ये चीज करना है ऐसे, और मेरे अपलाइन ने ये भी बता दे कि तुम मेरे से, या मेरे से तुमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये मेरा गाइडेंस यहाँ पे तुम्हें एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। सो जब ये एक्सपेक्टेशन सेटिंग क्लियर हो जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि जब मुझे पता है कि इतना और ऐसे ही होना है, जैसे मैंने एक दुकान पे गई, मैंने 10 रुपए दिए, उस 10 रुपए के बदले में कोई सामान खरीदा, तो मुझे क्लियर है कि मैंने 10 रुपए दिए तो मुझे 10 रुपए का ही सामान मिलेगा, मुझे 20 रुपए का नहीं मिल जाएगा और 8 रुपए का नहीं मिलेगा। आई एम श्योर कि मैं कुछ 10 रुपए की चीज ले रही हूँ तो मैं 10 रुपए ही पे करूंगी उसके लिए। सो ये क्लियर है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो ऐसा ही हमारे कम्युनिकेशन में होता है, भले आज आप डे 1 पे साइन अप हुए तो आपके अपलाइन ने बोला कि ठीक है फिनिश योर बेसिक्स, सो आई एम श्योर इफ यू आर एन अपलाइनर गाइडिंग एक नए साथ, तो उसकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग क्लियर करो कि ये बेसिक्स है, आपका ये बुक्स, ये वीडियोस, ये ट्रेनिंग्स, ये इतने टाइम में, इतने टाइम में ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपका ये स्केड्यूल है, इसके बाद आपका ये स्केड्यूल, जब ये खत्म होगा तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है दैट वंस यू फिनिश योर बेसिक, आप इस लायक हो जाएंगे कि विल स्टार्ट, आप हम एक्टिविटी पे आएंगे ना, ऑब्वियसली विल स्टार्ट मेकिंग मनी, किस तरह से काम होगा। अगर ये एक्सपेक्टेशन क्लियर है, और डाउनलाइन जब बोलेगा कि ठीक है आई विल गिव माई इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है मेरा ये कि जैसे अब आप आते हो एसोसिएशन में, कोई सुबह आता है कोई शाम को आता है, जब आप डाउनलाइन होते हो तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है अपलाइन को, या आप क्या क्लैरिटी दे सकते हो अपलाइन को इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपेक्टेशन सेटिंग। बिकॉज इनिशियली जब आप को कोई गाइड कर रहा होता है तो आपका बेसिकली टाइम ही रिक्वायर्ड होता है, बाकी सब चीजें ऑब्वियसली आपका अपलाइन मैनेज करता है, आपको हेल्प करता है करने के लिए, इफ यू आर अवेलेबल योर अपलाइन विल हेल्प यू थ्रू। तो आपको अपने टाइम और अपनी अवेलेबिलिटी, अपना जो भी कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी चीजें होती हैं, तो उसकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग क्लियर करनी कि वीक में इतना टाइम, इतने दिन, या ऐसे डेली टाइम पे मेरा ये टाइम है आने का, मेरी ये चीज है, तो ये क्लियर होगा ना, तो देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट। नहीं तो अपलाइन का जब मन करेगा कुछ भी बोल दे कि अच्छा ये कर लो, ये फिनिश कर लो तुम, ठीक है जल्दी कर लो, अब जल्दी क्या होता है आई डोंट नो, अब किसी के लिए जल्दी 7 दिन होता है, किसी के लिए जल्दी 20 दिन होता है, ठीक है। और मैं बोलती हूँ एज एन ऑनलाइन की ठीक है मैं 10 बजे आ जाऊंगी स्टूडेंट में, 5 बजे आ जाऊंगी, अब मैं नहीं आऊंगी तो फिर गड़बड़ होगा। सो कुछ भी करना इन टर्म्स ऑफ, ये सिर्फ जो मैंने टाइम का और ये ट्रेनिंग का एक एग्जांपल दिया, देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स इन द बिजनेस जहाँ पे, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं हमारे अपलाइन कि 1-2 दिन की बात नहीं, राइट। ऐसा नहीं कि आज मैंने आपसे बात करी, आप इस बिजनेस में आए, आपसे बात करी, आपको कट कट लिख के सारा, मतलब वो एक लिस्ट पकड़ा दी, ये कर लिए सब कर लो, योर बिजनेस इज डन, नो, दिस इज लॉन्ग जर्नी। एंड जितना मैंने देखा है अलॉन्ग विद द जर्नी, यू स्टार्ट एज एन IR इन द बिजनेस, इन लॉन्ग रन जो अपलाइन आपको गाइड कर रहा होता है, योर वर्किंग अपलाइन, राइट, जिसको आप जानते भी नहीं हो, पहली बार मिल रहे होते हो, in long run, in along with the journey 4 5 6, that person or you, both of you become important part of one family। तो वो
मैंने मेरे अपलाइन से यही बोलते सुना कि पूरी जिंदगी साथ निकालनी है तो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, और वो ऐसे ही धीरे धीरे समझ होता। एक दिन की बात हो तो मैं कुछ भी बोल के टाल दूं, आप कुछ भी बोल के टाल दो, चलो कि भाई दूसरे दिन हमें एक दूसरे को फेस नहीं करना तो काम चल जाएगा। काम नहीं चलाना है, राइट? काम नहीं चलाना है, यहाँ पे एक सिस्टम सेट होना है। बात करते हैं ना, किसी ने पूछा होगा, जब मैंने पूछा था कि क्या करो 4-5 साल में, से बोलते एक सिस्टम ऐसा सेट हो जाएगा विच विल वर्क फॉर यू एंड यू विल मेक मनी। तो सिस्टम कैसे सेट होगा? सिस्टम कोई मशीन नहीं है, कोई कुछ वैसा नहीं, कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है। वी डील विद पीपल, वी आर इनटू पीपल्स बिजनेस। तो जब तक जो इंसान, मेरे साथ कौन टिकेगा, या आप किसके साथ टिकोगे, किस इंसान के साथ रहना पसंद करोगे, किस इंसान के साथ टाइम देना पसंद, किस इंसान को सुनना पसंद करोगे, किस इंसान को फॉलो करना पसंद करोगे? जिसकी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग हो। एंड आई एग्री, ये अपने बिजनेस का सबसे बड़ा लूप होल है, बिगेस्ट लूप होल जो मुझे आज तक लगा है, कि आप मुझे नहीं जानते हो। लाइक जब आप बिजनेस में, लाइक समवेयर डाउन द लाइन, कहीं ना कहीं अगर मैं बिजनेस में पहले हूँ तो आप लोगों की अपलाइन हो, राइट? आप डाउन लाइन है, बट आप मुझे नहीं जानते हो। जब आप बिजनेस में आते हो आपको एक वर्किंग अपलाइन असाइन होता है, बोलते हैं कि इसको ट्रस्ट करो, इसको फॉलो करो, जिससे आप पहली बार मिल लो। इट विल बी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड, राइट? उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा अपने आप को। तो ये मुश्किल है करना, बट क्यों करना है? बिकॉज नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में ये ऐसी जर्नी है कि वही एक ऐसा इंसान है जो आपको अच्छे से गाइड करेगा, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। ठीक है, तो मैं कैसे इंसान के साथ रहना, जो मुझे सुनेगा। ठीक है, मैं कुछ बोल रही हूँ तो जो मुझे सुनेगा, दोनों के लिए, अपलाइन के लिए भी, डाउनलाइन की, डाउन अपलाइन भी उसी को गाइड करेगा जो सुन के फॉलो करेगा, डाउनलाइन भी उसी को बताएगा जाके जो अपलाइन उसको बैठ के सुन के समझ के उसके हिसाब से गाइड कर रहा है। तो सुनेंगे एक दूसरे को तो, समझेंगे एक दूसरे को तो, ठीक है, आप आपस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखेंगे तो फिर साथ रहने का मन करेगा, फिर बात मानने का मन करेगा, फिर फॉलो करने का मन करेगा, इसीलिए बिजनेस इजी हो जाता है। अदरवाइज मुश्किल है। क्योंकि देखो, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, हम किसकी बात सुनते हैं? तो यहाँ पे फ्रीडम ऐसा नहीं कि मैं आपकी मालिक, मतलब नॉट मालिक, मैं आपकी बॉस हूँ यहाँ पे, या आपका अपलाइन कोई बॉस है आपका, नहीं। वी आर इक्वल, बराबर है। बस डिफरेंस इतना है कि आपके अपलाइन के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको हेल्प करे, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सुन के आगे बढ़ो। बस उतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। तो सब अपने अपने बिजनेस के खुद मालिक है। तो उस सिचुएशन में अगर हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एक्सपेक्टेशन सेटिंग क्लियर नहीं होगी, तो फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सब अपनी मर्जी से, मुझे अच्छा लगा तो करूंगी, मुझे नहीं लगा तो नहीं करूंगी, क्योंकि मजबूरी नहीं है यहाँ पे। और ये हम अपने घर पे भी सब जगह होता है, घर पे भी होता है। कभी मम्मी पापा कुछ बोल देते, बुरा तो लगता है, बहुत बहुत बार लगता है। छोटे होते तो चलो नहीं लगता, जब बुरा होता है, पापा कुछ बोल देते, मम्मी कुछ बोल देती है, फटाक से एकदम से आता है गुस्सा, ऐसा क्या है क्यों, बट फिर भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। वाई? बिकॉज वी आर फैमिली। पापा है, कहाँ जाएंगे, पापा तो यहीं रहेंगे ना, वो समझा देते हैं। क्यों? उसका भी रीजन क्या है कि फैमिली है, मेरे फादर है या मेरी मदर है या मेरी फैमिली है। ठीक है, कुछ बोल रहे होंगे, कुछ इंटेंट होगा इनका, क्लियर नहीं भी है, तब भी हम ये मान के चलते कि यार पता, मेरे पेरेंट्स से मेरे लिए क्या बुरा सोचेंगे। ठीक है। और अगर पेरेंट्स भी बच्चों को कुछ बोलते हैं या कुछ समझाते हैं प्यार से, जिस तरीके से भी, अगर कोई ऐसा पुश भी करना पड़े, कभी समझाना पड़े, अगर नहीं समझ आए, तो उनका भी इंटेंट है कि यार मेरा बच्चा, इसका कुछ नुकसान ना हो जाए। अभी अगर इसको नहीं समझ आता तो आई नीड टू टेक चार्ज और मैं इसको पुश करूँ। तो वो अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। फैमिली में बन जाती कि बाई डिफॉल्ट हम दिन रात साथ रहते हैं, कोई और तरीका नहीं। बट यहाँ तो अब तो साथ भी नहीं रहते हम। जैसे कि वेज ऑफ कम्युनिकेशन मैंने बताया था, बात करेंगे उस पर। तो सेकंड जो मैंने बोला, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट सेटिंग एन एक्सपेक्टेशन, बिकॉज इससे ना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्लैरिटी रहेगी कि मुझसे कितनी, किसकी क्या उम्मीद है। तो जब आपको आपकी उम्मीदों की लिमिट सेट कर दी जाती है तो आप डिसअपॉइंटेड नहीं होते हो। ठीक है, डिसअपॉइंटेड नहीं होते तो जो रिलेशन बनना होता है या बनाना होता है उसमें गड़बड़ नहीं आती। तो थोड़ा मामला शांत रहता है, दोनों तरह से वही सेट है, बैलेंसिंग है, तो चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, इतना ही ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो जब कोई भी किसी भी लेवल पे किसी भी टर्म्स में आपको गाइड करना हो या गाइडेंस लेनी, ऑलवेज सेट एक्सपेक्टेशन, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो, जब हम बात करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, थर्ड रूल इज, आप बात कर रहे हो तो जैसे मैंने बोला, तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है हमेशा से, कि बहुत बार होता है कि आप किसी एजेंडा के साथ बात करते हो, व्हेन यू टॉक, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बात करना है। तो कभी कभी हम बात करते हैं एजेंडा के साथ, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम, नो डाउट 80% ऑफ द टाइम। 20% ऑफ द टाइम वी ऑल्सो नीड टू टॉक विदाउट एजेंडा ऑल्सो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? विद एजेंडा, ऑब्वियसली विद एजेंडा, बिकॉज वी आर इन टू बिजनेस। ठीक है, हम यहाँ इस बिजनेस में आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो उसका एक तरीका है, सिस्टम है, सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो एजेंडा होना चाहिए। विदाउट गोल
जब आपके पास गोल नहीं हो, जब हमारे पास गोल नहीं हुआ, बिना एजेंडा के बात करेंगे तो फिर वो सारा ज्ञान है, पैसा कमाने आए हैं और हम पैसा नहीं कमाएंगे, खाली सिर्फ इधर उधर की बातें करते रहेंगे, एजेंडा नहीं होगा, गोल नहीं होगा, राइट। उसके बिना हम कुछ भी बात करेंगे तो इसका मतलब फिर ज्ञान है, खाली ज्ञान से तो चलेगा नहीं ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन यू टॉक टू योर अपलाइन या व्हेन यू टॉक टू योर डाउनलाइन, देयर हैज टू बी ऑलवेज एन एजेंडा। क्या एजेंडा क्या हो सकता है आपकी स्टेज में बिजनेस, ओवरऑल ऑब्वियसली ग्रोथ इन द बिजनेस इज द एजेंडा। तो एजेंडा के साथ हम बात करते हैं, तो एजेंडा में जैसे जैसे अगर मैंने आज शुरू किया है, इफ आई एम अ डाउनलाइन, राइट, और मैंने आज बिजनेस शुरू किया है, तो मेरा एजेंडा क्या होगा कि कैसे मैं ये अपना बेसिक खत्म करके अपने बिजनेस में आगे ग्रो करूँ। तो ये एजेंडा लेके मैं अपने अपलाइन के पास बैठूंगी कि ठीक है अपलाइन, मुझे गाइड करो कि ठीक है अब मेरा बेसिक बेसिक है, उसके बाद कैसे 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 मेरे को करना है, आप मुझे गाइड करो। दैट शुड बी द एजेंडा जब आप बात करो अपलाइन के साथ, या जब भी आपको कोई बात करनी हो रिगार्डिंग द गाइडेंस। और अगर मैं अपलाइन हूँ, एज एन अपलाइन मेरा क्या एजेंडा होना चाहिए? ऑब्वियसली देयर हैज टू बी एन एजेंडा। पर्सनल कुछ नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, जब मैं एज एन अपलाइन बात कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट एजेंडा ये होना चाहिए कि जैसे मैंने बोला एज एन अपलाइन अगर मैं देख रही हूँ किसी को, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें मेरा एजेंडा क्या हो सकता है कि व्हाट वुड बी द बेस्ट वे कि जो इंसान मेरी बिजनेस में है जिसको मैं गाइड कर रही हूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, अगर आपको पता होगा किस स्टेज में किस तरह की उसको गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। अब जब मैं उससे बात करूंगी, मेरा एजेंडा पर सबसे पहले क्या होना चाहिए कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर माई डाउनलाइंस ग्रोथ। वो किस स्टेज में, जैसे उसका उसको क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है उसके लिए, ऑब्वियसली एज एन अपलाइन में सोचूंगी, वही मैं सोच के उस पर थोप दूंगी तो ऑब्वियसली उसके लिए इफेक्टिव नहीं होगा, राइट। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मुझे लग रहा है कि इसके लिए क्या बेस्ट है, बेसिस ऑन माई एक्सपीरियंस और बेसिस ऑन माई टाइम इन द बिजनेस, बट मुझे उसके लेवल से देखना पड़ेगा। तो जब मैं किसी को गाइड कर रही हूँ विथ एजेंडा का मतलब मुझे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसके लिए क्या सही है, और वो मुझे कैसे पता चलेगा? आई नीड टू टॉक टू हिम अबाउट हिम और हर, उस इंसान जिसको मैं गाइड करूँ, मुझे उसके बारे में उसी के लिए उसके रिगार्डिंग बात करनी पड़ेगी। मुझे क्या सही लगता है, मेरे हिसाब से क्या सही है, या मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, ऑब्वियसली दैट विल हेल्प, बट वो मैं उस पर थोप नहीं सकती, क्योंकि देखो हर एक इंसान को अलग उसका समझ, उसका जैसे हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग पर्सनालिटी के लोग होते हैं। तो हर किसी को, बोलते थे हमारे अपलाइन, हर किसी को एक लकड़ी से नहीं हाँक सकते। तो फॉर माई डाउनलाइन माई एजेंडा शुड बी रिगार्डिंग द बिजनेस कि उसको क्या चाहिए। तो जब भी मैं बैठ के बात करूंगी, हाउ वुड आई कम्युनिकेट विद देम कि ठीक है, टेल मी व्हाट इज योर, व्हाट यू वांट टू अचीव इन दिस बिजनेस, कि क्या चाहिए, ठीक है आपका क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। मैं उसको बताऊंगी नो डाउट, बट पहले मैं उसको जानूंगी एंड देन मैं उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाऊंगी, या देन उसको मैं गाइड करूंगी। तो मैं ये पूछूंगी कि ठीक है, अच्छा क्या आपको क्या गोल, आपको क्या चाहिए, आप क्या अचीव करना चाहते हो इस बिजनेस में, कितने टाइम में, या आपकी क्या समझ है इस चीजों को लेके, कैसे कैसे। तो हमेशा ऐसा होता है और ये सबके साथ है, एवरी वन इज सेल्फिश। हाँ, सबको अच्छा लगता, कोई बैठ के अपने बारे में, जैसे एज एन अपलाइन में उसको गाइड करी, भाई मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, मेरा ये, तो उसको कोई लेना देना नहीं है। हम इनडायरेक्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बट वो एक्सपीरियंस शेयर करना का भी हमें आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे शेयर कर रहे हैं उसके साथ। सिर्फ मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि कैसे 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 मैंने किया, आई कैन गिव माई एग्जाम्पल कि मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अचीव किया, क्या चैलेंजेस आए, उसका क्या सोल्यूशन है, वो उसको गाइड कर सकती हूँ। पर सिर्फ मैं अपने बारे में बात करूंगी और उसको नहीं सुनूंगी, उसको नहीं समझूंगी। मैंने सब बता दिया कि ऐसे 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 कर लो, ऐसे कर लो, अगर तुम्हें L1 करना है, चेक बनाना है, ऐसे 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 करके बन जाएगा। बट मुझे यही समझ में आया ही नहीं कि उसको ये उसके लेवल पे समझ आया ही नहीं है। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू आस्क देम फर्स्ट। तो मेरा सबसे पहला एजेंडा जो होता है अपने डाउनलाइन से बात करने का, कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उससे पूछना पड़ेगा क्या चाहते हो। तो जब आप किसी के बारे में उनसे पूछते हो, सबसे पहला जब आप उनसे सुनते हो, तो वो ओपन हो जाते हैं कि चलो कोई तो सुन रहा है। जब कोई इंसान ओपन होकर आपसे बात करता है, तो इट इज इजी टू कम्युनिकेट विद देम, बात करना आसान हो जाता है। अगला वाला बंदा अगर आपको ओपनली सुन रहा है, क्योंकि आप उसको सुन रहे हो, तो फिर आपको भी सुनेगा। सेकंड, जब आप गाइड करो, एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर लिए। थर्ड, जब आप उसके हिसाब से उसको गाइड करोगे, तो उसके लिए मैक्सिमम बोलते ना बेनिफिट होगा उस चीज का। जब हम उसके बारे में पूछेंगे, तुम्हें क्या चाहिए, अच्छा तुम्हारी क्या, किस टाइम में क्या गोल अचीव करना चाहते हो, एंड देन टेल देम। खाली बात नहीं करना, बात करके छोड़ देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, खाली ऐसा हाँ, हो जाएगा कर लेंगे, मोटिवेशन विल नॉट वर्क। 2-4 दिन के लिए वर्क करेगा मे बी, उसके बाद नहीं करेगा।
इफ यू डोंट वर्क ऑन एक्चुअल एजेंडा की इसके पीछे भाई इसका ग्रोथ के लिए मुझे एक एक ब्लूप्रिंट एक्चुअली में इसको बना के देना पड़ेगा, बैठ के उसको समझाना पड़ेगा। अच्छा तुमको एक चेक, तुम्हारा फर्स्ट चेक कैसे बनेगा, तो ऐसे 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 बनेगा, ऐसे एक्टिविटी करना है, ये करना है, इतने टाइम में ऐसे होगा, इसका ऐसे रिजल्ट आएगा। और डोंट वरी, एंड देन कम्स द अश्योरेंस कि डोंट वरी, ये सारी चीजें देखो काम आपको करना है, आई विल ऑलवेज बी देयर इन सब चीजों के प्रोसेस के थ्रू आपको लेके जाने के लिए, आई मेक श्योर कि ये चीजें हो। तो इसमें क्या होता है, एज एन गाइडिंग अपलाइन है, मैं अपना आपको थोप नहीं सकती, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, उससे उसको क्या बेनिफिट हो सकता है कि हाँ सेम प्रोसेस है, जैसे मैंने किया वैसे उसके लिए भी होगा। तो उसको बेनिफिट क्या हो जाएगा, एक अगर कोई अपलाइन उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करके गाइड कर दे, तो बेनिफिट ये हो जाएगा कि जो उसके अपलाइन का एक्सपीरियंस है, जो खराब एक्सपीरियंस रहा है या जो एक्सपीरियंस रहा उस जिससे बेटर रिजल्ट आए, उसको डायरेक्टली वो चीजें मिल जाएंगी। तो ये बेनिफिशियल रहेगा, तो उसके लिए अच्छा है। व्हेन इट कम्स टू डाउनलाइन, जब आप एजेंडा के साथ जाते हो, तो जब आपका अपलाइन आपसे पूछ रहा है, जब आप उसको बताते हो, तो देन जब वो आपको गाइड कर रहा होता है, तो उस टाइम पे सबसे बड़ा फेलियर ये होता है कि अगर अपलाइन आपको आपके हिसाब से भी गाइड कर रहा है, एज एन डाउनलाइन हमारा क्या फेलियर होता है कि बहुत सारी चीजें हम अज्यूम कर लेते हैं। ये नॉर्मल है, बाय डिफॉल्ट ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, आता है, दिमाग में चल जाता है, वो बता रहा है अगर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा ये, अच्छा क्या पता इन्होंने कर लिया मैं नहीं कर पाऊँ, अजम्पशन में चले जाते हैं। वो सही गाइडेंस दे रहे हैं, कर लेंगे, और फिर अगर कहीं पे भी डाउट आया, जैसे आपके अपलाइन ने आपको गाइड दिया है कि आपका चेक कैसे बनेगा, ठीक है क्या पता यार हो नहीं हो, अगर ऐसा कुछ भी आता भी है, तो व्हाट शुड बी योर एजेंडा टू कम्युनिकेट। सेकेंड, जब आपके अपलाइन ने आपको बता दिया, आपको समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया तो ऑलवेज क्रॉस चेक, रीफ्रेज इट एंड वापस से पूछो। ऐसा नहीं कि एक बार बोला समझ में आ गया, दोनों एंड से है ये। तो मैंने आपको लाइक अपलाइन आपको समझा के, एज एन अपलाइन अगर आपने किसी को समझाया तो ऐसे बोल के छोड़ नहीं देना है। अगर आप बोल के छोड़ दोगे, हाउ वुड यू नो, आपको कैसे पता चलेगा कि उसको समझ आ गया। तो सिर्फ 1 मिनट लगता है वापस से क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है ऐसे ऐसे करना है, क्लियर है, तो बोलेगा हाँ। दिस इज वाई यू ऑलवेज हैव टू क्रॉस चेक। नहीं तो बहुत बार क्या होता होता था मेरे साथ भी, होता कि बता दे फिर यार उसको तो समझ ही नहीं आया, क्या मैंने क्रॉस चेक किया, मैंने बताने के बाद सही बात बताई, गलत कुछ नहीं बताया, अगर अगर मैंने ये क्रॉस चेक नहीं किया, राइट, कि उसको समझ आया ही आया है या नहीं आया, तो एप्लीकेशन तो भूल ही जाते हैं, फिर तो रिजल्ट क्या आएगा। तो एज एन अपलाइन विद द कम्युनिकेशन, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑलवेज क्रॉस चेक इट, कि जो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या वो तरीके से समझ पाए हैं। तो ऑलवेज क्रॉस चेक इट, यू विल गेट द आंसर। एंड एज एन डाउनलाइन, अगर आपके अपलाइन ने आपको कुछ बोला है, आपको कोई गाइडेंस मिला है उनसे, कोई बात बताई है, आपको समझ में आई है, अच्छी बात है, वापस से हमेशा रिफ्रेश करके, ठीक है अच्छा आप ऐसे 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 करके बोल रहे हैं, ऐसा करना है भाई, ऐसा करना है सर, ऐसा करना है मैम, एक बार वापस रिपीट करने में कुछ नहीं जाता। इससे क्या ना, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, या जो वो बाकी चीजों को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, राइट। आपको भी समझ आ जाता है और आपके अपलाइन को भी क्लैरिटी मिल जाती है भाई कि ठीक है जो मैं बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली मैं वही समझा। तो बहुत बार क्या होता है, देर आर पीपल, once once some person is there who's there in the business, who's successful, obviously उसको experience है, exposure है, understanding है, तभी तो successful है, right। अगर किसी को गाइड कर रहे हैं, तो अगर वो जैसे मैंने बोला ना उस लेवल पे जाके या क्लियरिटी के साथ या पूरा ऐसे कंफर्म करके गाइडेंस, तो उनका गाइडेंस जीरो हो जाएगा। हैविंग दैट एक्सपीरियंस वुड नॉट काउंट, बिकॉज वो अच्छे से आगे डिलीवर ही नहीं हुआ। और एक मैं ऐसी डाउनलाइन हूँ जो 100% अपना देना चाह रही हूँ, आई एम ए गुड लिसनर, सब मैं बिल्कुल अच्छे से फॉलो करके सुन के सब चीजें करना चाह रही हूँ। बट किसी ने मुझे कुछ समझाया और मुझे नहीं समझ में आया, और मैंने उसको क्रॉस चेक नहीं किया कि एक्चुअली में जो समझाना चाह रहे हैं यही चीज है क्या, तो मेरे को समझ में भी आया जाएगा, आधा अधूरा समझ में आएगा, फिर मैं अपने हिसाब से कुछ करूंगी और रिजल्ट कुछ और ही आएगा, एंड देन रिजल्ट नहीं आता तो ऑब्वियसली फिर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है। सो ऑलवेज व्हेन यू कम्युनिकेट राइट विद एजेंडा, तो एजेंडा आपका क्या होना चाहिए रिगार्डिंग द बिजनेस, किसका गोल होना चाहिए जिसको आप गाइड कर रहे हो, आप उसके लिए क्या सोचते हो, ऑब्वियसली यू कैन कम्युनिकेट दैट ऑल्सो, बट उसको क्या चाहिए, कितने टाइम, उसके उसके हिसाब से उसको एक प्लान, उसको ब्लूप्रिंट बना के उसके हिसाब से उसको गाइड करना, दैट इज द एजेंडा। और एज एन डाउनलाइन आप अगर आप लेते हो अपलाइन से कोई गाइडेंस, तो आपका एजेंडा कि भाई मैं जो समझा रहा मेरा अपलाइन अच्छे से समझू, उसको 100% फॉलो करूँ, नहीं समझ में आया तो आई शुड ऑलवेज क्रॉस चेक इट विद माई अपलाइन। तीसरी चीज होती है कि जब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि जैसे अपना बिजनेस इज लाइक बहुत वाइड ओपन, बहुत है, देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज इन एवरीथिंग, बट एक प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। बट कभी कभी जैसे मैं भी हूँ, तो मेरा अपलाइन कुछ बता रहा होता है, तो दिमाग सबके पास होता है, सबका चलता है,
तो किसी को लगता है जैसे अपलाइन को समझा रहा है, तो किसी को लगता है कि भाई जैसे ये इसको इस और अच्छे तरीके से किया जा सकता है और बेटर आइडिया दिए जा सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट दैट यू आर नॉट अलाउड टू गिव एनी आइडिया एज इन डाउनलाइन, बिल्कुल दे सकते हैं, बट उसका भी एक तरीका होता है। बट पहले जो इस बिजनेस के लिए बोला जाता है कि दिस इज व्हील इज ऑलरेडी इन्वेंटेड, यू डोंट हैव टू री इन्वेंट इट। तो ये जो चीजें हमें सिखाई जा रही है, इट्स नॉट लाइक मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं आपको सिखा रही, इट्स लाइक कमिंग फ्रॉम दी फाउंडर्स, वहां से जो कल्चर है, जो वैल्यूज है, जो जो जिस तरह का प्रोसेस है, इट्स टेस्टेड एंड ट्राइड, जिस तरीके से बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बेस्ट ग्रोथ हो सकती है। तो ये वही तरीका है, वही चीजें हैं। कोई अपना पर्सनल बना के नहीं बैठा है यहाँ पे। तो फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि जो भाई सिस्टम है उसको एज इट इज फॉलो करे, बिकॉज दिस इज बीन रनिंग फॉर लाइक दिस इज बीन टेस्टेड एंड ट्राइड by the people who are already successful in the business, so I should not even doubt it। ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ होता है, let's say where you have some ideas which can help in the process better करने की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आइडिया नहीं दे सकते हो। अगर ऐसा कुछ करना भी है तो अपने तरीके से नहीं करना है कि ठीक है मेरे अपलाइन ने ऐसे बताया बट मुझे ऐसे सही लग रहा मैं ऐसे कर लेता हूँ, नहीं। कुछ भी इवन छोटा सा भी मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन और नॉट मैनिपुलेशन, छोटा सा भी अगर मॉडिफिकेशन है और आपको लगता है कि ये करना चाहिए, ऑलवेज आस्क योर अपलाइन कि, और उसमें भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो पूछ लो कि आप बोल रहे हो अपलाइन, ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही, ये जो आप बता रहे हो इज गुड, बट मेरे को लग रहा था कि अगर हम ऐसे करें तो क्या ये बेटर हो सकता है। इट्स गुड, देयर इज नो हार्म इन आस्किंग। ऑब्वियसली आपका अपलाइन बिल पूछोगे तो ऑब्वियसली एक इनपुट ही मिलेगा, ऐसा कुछ गलत है नहीं। एंड इफ यू आस्क मी, आई वुड ऑलवेज से कि अगर है भी तो कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इतना सेटल्ड सिस्टम है, सब चीजें बहुत तरीके से हो रही हैं, तो और कुछ इन्वेंट करने की जरूरत नहीं, और नए आइडियाज डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी सेट है इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इफ इन केस, क्योंकि अगर आप अपना माइंड क्लियर नहीं करते तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उसको सॉर्टेड रखने के लिए यू कैन जस्ट सिट एंड टॉक टू योर अपलाइन। इफ इट इज बेस्ट फॉर यू, योर अपलाइन विल ऑलवेज अलाउ यू एंड हेल्प यू, एंड कुछ इनपुट ही डाल देगा तो और बेटर हो सकता है। तो हमारे अपलाइन बोलते थे तो कभी भी जब बिजनेस करते ना, तो पूछ पूछ के बिजनेस करना है, ठीक है। पूछ पूछ के बिजनेस करना है, पूछ पूछ के का मतलब ये है कि कुछ भी करना है, राइट, कुछ भी करना है पूछ के करना है, करके नहीं बताना है कि मैंने ये कर लिया। अभी कम्युनिकेशन तो वो भी है कि भाई बता तो दिया ना मैंने करके, सो दैट इज रॉन्ग कम्युनिकेशन। व्हाट इज राइट कम्युनिकेशन एज पर दिस बिजनेस? पूछ पूछ के बिजनेस करना है। इसका मतलब क्या है? तो हमारे अपलाइन एक बोलते थे कि इतना बात होना चाहिए आपके अपने वर्किंग अपलाइन से, या आपका कम्युनिकेशन इतना होना चाहिए दोनों के बीच में कि आपके फैमिली वालों को या आपके स्पाउस को ये शक हो जाएगी कि आपका चक्कर चल रहा है आपके वर्किंग अपलाइन के साथ या आपके डाउनलाइन के साथ। बस इतना कम्युनिकेशन में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को जो बिजनेस की बात है मैं वो कर रहा हूँ या नहीं भी कर रहा हूँ। जैसे मैंने सेकेंड बोला, कम्युनिकेशन विदाउट एजेंडा, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ये ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ इक्वली इंपॉर्टेंट है, सेम एज कम्युनिकेशन विद एजेंडा। बिकॉज अगेन वी आर ह्यूमन, राइट। हम टेक्निकली सारी चीजें काम कर लेंगे, बट इफ यू आर नॉट रिलेटेड, मैं आपको समझूंगी कैसे एज एन अपलाइन? इफ आई डोंट अंडरस्टैंड यू वेल, राइट, तो मैं कैसे गाइड कर पाऊंगी? आप किस माइंड फ्रेम में, आपकी अभी की क्या डिमांड है, किस तरह से आपको अच्छे से गाइड किया जा सकता है। इफ आई डोंट अंडरस्टैंड यू तो मैं नहीं समझ पाऊंगी। तो हर बार अगर मैं बैठ के सिर्फ एजेंडा वाली ही बात करूंगी, ठीक है, आए बिजनेस का काम, यूवी प्लान, ये सब, उसके बाद खत्म, पर्सनल थोड़ा बहुत ऑब्वियसली होना चाहिए, तो उसको हमारे टाइम पे बोलते थे कैजुअल टाइम। सो वी वर लकी टू हैव फिजिकल एसोसिएशन। तो हमारा फिजिकल कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हम अपलाइन के साथ बैठते थे। तो मैंने मेरे अपलाइन से जितना भी सुना है कि एसोसिएशन के बाद, रात को 10 बजे के बाद जब हम अपने अपलाइन के साथ बैठते थे, तो जब वो अपना कोई बिजनेस का, ऐसा नहीं कि आप कैसे प्लान्स होते हैं, कैसे फाइनेंशियल, कोई ऐसा कोई प्रॉपर कोई बिजनेस का ऐसा कोई डिस्कशन नहीं होता था। तो क्या होता था कि जब एसोसिएशन खत्म हो जाती थी तो कहीं चलो वो लेट नाइट जो होता था, पराठे वाला कोई खुला तो पराठे, कहीं जाके अपलाइन के साथ चाय पी लिया, ऐसा बैठ गए, थोड़ा आधा एक घंटा बैठ गए अपलाइन के साथ। जैसे अभी नॉर्मली जूम पे लोग जूम पे बैठ जाते हैं, कुछ लोग फिजिकली इज बेटर ऑलवेज। तो हमारे अपलाइन बोलते थे कि अगर तुमने अपने अपलाइन के घर में जाके, रसोई में जाके, किचन में जाके चाय बना के नहीं पी है या बना के अपने अपलाइन को नहीं पिलाई है, तो इसका मतलब तुम बिजनेस नहीं कर रहे हो। उसका मतलब ये है कि आप किसी के किचन में कब जा सकते हो, राइट, या आपका अपलाइन कब आपको चाय बना के, या आप अपने अपलाइन को कब चाय बना के पिला सकते हो, व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशन। तो बातें तो करनी है, काम तो करना ही है, ठीक है, गाइडेंस तो चाहिए, एजेंडा होना ही चाहिए, गोल होना ही चाहिए, उस पे करने वाले हम ही लोग हैं, इंसान ही है।
तो ये अंडरस्टैंडिंग कैसे है, क्योंकि हम दोनों साथ में तो मतलब जो भी आप अपलाइन के साथ तो पैदा हुए नहीं, उसके साथ तो रहे नहीं हो कभी, तो हाउ वुड यू अंडरस्टैंड? बिकॉज वाई इट इज नीडेड कि जब बोलते हैं ना अपलाइन पे भरोसा करना है, वो जो बोल रहा है वो जो गाइडेंस दे रहा है। अब देखो ये तो श्योर शॉट है कि एज एन डाउनलाइन जब मैं नई नई हूँ बिजनेस में, तो मुझे तो पता ही नहीं ना कैसे होता है। मैंने बोला ना ये तो हमारी सोच के भी बाहर की ये सब चीजें, तो अब कोई कुछ भी बोलेगा, अगर नहीं होती हुई चीजें दिखेगी, या तो डाउट आएगा या कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्लैरिटी होगी नहीं। और ऊपर से जो इंसान बता रहा है उसको भी हम नहीं जानते, उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? मुश्किल है। तो दैट इज वाई व्हेन यू टॉक विद you do communication without agenda, there your relation comes in, जहाँ पे आप रहते हो, आप किसी इंसान के साथ बैठ के चाय पियोगे, खाओगे पियोगे, तो समझ में आएगा हाँ यार ठीक है, बंदा ठीक है, सही है, मतलब ठीक है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस, वो बॉन्डिंग बनती है ना, तो फिर वो कुछ बोलेगा तो मानने का, जैसे क्यों बोलते हैं, मैंने बोला ना पेरेंट्स की बात मानने दो, कोई पड़ोसी आके थप्पड़ मार के जाएगा तो भिड़ जाएंगे, बिकॉज कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ, क्यों मार के गया, भले वो आपके भले के लिए बोलेगा। बट पेरेंट्स ने बोला गुस्सा आएगा, बट स्टिल यूल काम डाउन, बिकॉज वो आपके पेरेंट्स है, उतनी अंडरस्टैंडिंग है, उतनी बॉन्डिंग है उनके साथ। तो कम्युनिकेशन विदाउट एजेंडा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर मैं मेरे अपलाइन को नहीं समझ पा रही कि किस तरह का वो इंसान है, क्या नेचर है उसका, क्या इंटेंट है उसका, ठीक है, उसकी जर्नी कैसी रही, बिकॉज जब हम बात करते हैं विद एजेंडा, या जब हम लोग एसोसिएशन में होते हैं, जो हमारा वर्किंग आवर्स होते हैं, जो बिजनेस आवर्स होते हैं जिसमें हम काम करते हैं, एक्टिविटी टाइम जब होता है, so that time we talk about agenda only. That time we talk about goals, activity and everything. That time no upline will sit and talk personally, अपना कोई experience share करेगा, वो नहीं है। But उसके बाद when you give, when you spend time with your uplines physically on Zoom, better is physically obviously, जब आप spend करते हो तो आप you get to know the person के जानने का मौका मिलता है। जब आप जानते हो, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस इंसान में, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन हो, क्योंकि हम मिले वैसे नहीं है, तो अब हम फैमिली के जैसे रहेंगे तो ऐसे ही शुरुआत होगी। तो जब हम बैठते हैं समझते हैं, तो उसी टाइम पे अब कोई बिजनेस की बात नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली आपका अपलाइन रिलैक्स हो, जैसे हर हमने कभी, जब मैंने यही सुना, जब मैं आई थी इनिशियल स्टेज में बिजनेस में, तो आई वॉज वेरी अफ्रेड कि पता नहीं मतलब इनिशियली कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, और आई वॉज ओनली गर्ल, मैं लड़की अकेली थी, बाकी सब लड़के थे उस टाइम पे, मतलब जो अपलाइन ऑब्वियसली मेरे वर्किंग अपलाइन थे, बट बाकी सब लड़के, तो मुझे लगता है सब लड़के लड़के, मैं लड़की हूँ, मेरे से हो पाएगा, छोटी छोटी बातें लेकिन दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट डाल देती थी। तो मेरा अपना ठीक है ममता, चलो चाय पिला के लाता हूँ, तुम चलो आज समोसा खाने चलते हैं, ठीक है। तो जाते थे और उस टाइम पे शेयर करते थे, तो बोलते थे कि अच्छा हमने जब किया था, जब मेरा ऐसा तो हमारा है, तो अपनी स्टोरी शेयर करते थे उस टाइम, बिकॉज दैट वाज कैजुअल टाइम, उस टाइम कोई एजेंडा नहीं है बैठ के बात करने का कि भाई कितना टारगेट है, कैसे करना है, कैसा क्या गोल है, ये भी कहीं सब नॉर्मल बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वो चाय पे चर्चा वाला बात, तो नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है कि हाँ ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल रही, वो मुझे कुछ नहीं बोल रहे, बट मुझे क्या, इफ आई एम देयर, इफ आई एम देयर विद माई अपलाइन, कोई गोल नहीं है कि मैं क्यों बात करूं, बस सुन चाय पी रही हूँ साथ में, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, लेट्स से आई वुड अंडरस्टैंड, हाँ ठीक है यार, मेरे अपलाइन के साथ भी तो ऐसा और मेरे साथ भी ऐसा, और इसका मतलब यार हो जाएगा। तो वो इनडायरेक्टली ऐसा कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, तो दैट विल हेल्प यू ग्रो इन द बिजनेस, दैट विल हेल्प यू, वो आपको हेल्प करेगा उस इंसान को फॉलो करने में जिसको आप जानते नहीं, बट आपको भरोसा करना है। आपकी बॉन्डिंग बनेगी तो भरोसा भी आ जाएगा, धीरे धीरे भरोसा आ जाएगा तो फॉलो भी कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे तो फिर काम तो हो ही जाना है, राइट। ऐसे ही डाउनलाइन के साथ, अगर मैं अपलाइन हूँ, बैठी हूँ चाय, कभी चाय कॉफी पे बैठे हैं, बात करें, कभी खा पी रहे हैं साथ में बैठ के, तो सुनूंगी बैठ के, ठीक है, अच्छा अच्छा तुम बताओ भाई क्या ऐसा करके फैमिली, अच्छा क्या चल रहा है, सब कुछ तो पता, हाँ ठीक है, ऐसा तो समझ में आएगा किस तरह का इंसान है, क्या नेचर है इसका, क्या इसका वो है, जब समझ में आएगा तो ये मुझे हेल्प करेगा। जब हम एजेंडा पे बात करेंगे, जब हम गोल पे बात करेंगे, जब मुझे उसको गाइड करना पड़ेगा, तो आई नो कि हाँ मेरी टीम में ये बंदा, अच्छा ये इस तरह का है, इसका नेचर ऐसा, ये ना ऐसे समझता है, तो मेरी अप्रोच वैसी हो जाएगी, विच विल हेल्प दैट पर्सन। दूसरा, अच्छा ये ऐसा है, इसको थोड़ा धीरे समझ में आता है, तो फिर मैं उससे उस हिसाब से बात करूंगी, नहीं तो सबको एक जगह बिठा के मेरे को जो बोलना है बोल के चली जाऊंगी, किसी का कुछ नहीं। तो फॉर दैट टू, एज एन अपलाइन, मेरे को इफेक्टिव होने के लिए, सो दैट आई कैन गाइड देम, तो मेरा कम्युनिकेशन या मेरी गाइडेंस उनके लिए इफेक्टिव हो, उसके लिए मुझे उनको बैठ के समझना पड़ेगा, एंड दैट कम्स अंडर कम्युनिकेशन विद नॉन एजेंडा। तो बैठे बात कही, जस्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर, जस्ट टू नो वेरी वेल, सो दैट जब गाइड करना, जब कभी चीजें समझनी पड़े, समझानी पड़े, जब सिचुएशन ऐसी हो, फेवरेबल सिचुएशन नहीं हो, जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आए, जब फियर ऑफ अननोन होता है कि पता नहीं यार कैसे होगा, क्या होगा, किसी को आप नहीं जानते हो, नए हो, या चीजें हिसाब से नहीं हो रही, जब व्हेन देयर इज टफ टाइम, या चीजें क्लैरिटी नहीं होती है, जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, जब आप एक दूसरे को जानना समझना शुरू कर दोगे, तो बैक ऑफ द माइंड ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, इंसान तो ठीक है, अच्छा अपलाइन तो ठीक है, अच्छा ये अभी लेट समझ रहा है लेकिन समझ जाएगा, ठीक है, उसको थोड़ा लेट समझता है,
सो दैट विल बी मोर इफेक्टिव जब आप उनको गाइड करोगे। अब जब हम बैठते हैं नॉन एजेंडा एजेंडा वाले में, तो उसमें भी जैसे किससे क्या बात करनी, थर्ड थिंग कम्स लाइक व्हेन टू टॉक, whom टू टॉक, व्हाट टू टॉक एंड व्हेन टू स्टॉप। फोर्थ और फिफ्थ आई डोंट नो कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट इन कम्युनिकेशन। सो बात सबको करनी है बिकॉज बात करने का ही बिजनेस, सब बात करेंगे, बट कब, किससे, क्या, कैसे बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कब रुकना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स से अगर मैं एक अपलाइन हूँ, सो फर्स्ट व्हेन यू टॉक, सबसे पहले आपका जेस्चर आता है, पॉस्चर जेस्चर जो भी आप बोलो, कि अगर मैं एक अपलाइन हूँ लेट्स से, या मैं एक डाउनलाइन हूँ लेट्स से, लेट्स स्टार्ट विद डाउनलाइन। एज अ डाउनलाइन अगर मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे देखना ऑब्वियसली अपलाइन है, वो हो सकता है वो जो बिजनेस में एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपसे एज में कम हो सकता है आपसे एक्सपीरियंस बाकी जो लाइफ के एक्सपीरियंस में कम हो, बैकग्राउंड आपसे आगे पीछे हो सकता है। तो जब हम किससे बात कर रहे हैं उस पे जाएंगे, तो क्या होगा कि अगर ये सोचेंगे कि अच्छा ये छोटा है, अच्छा ये तो यंग है, या ये तो इसको तो ढंग से बोलना भी नहीं आता, मे बी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में भी, लैंग्वेज बैरियर होता है, आपका बैकग्राउंड बैरियर होता है, आपकी एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज बैरियर बैरियर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम उनको जज करना शुरू कर देंगे बेसिक कौन है क्या है कैसे है, रिगार्डलेस ऑफ कि बिजनेस को छोड़ के बाकी चीजों को जज करना शुरू कर देंगे, उनकी एज, उनका बैकग्राउंड, उनकी क्वालिफिकेशन को जज करना शुरू कर देंगे, तो गाइडेंस तो बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बिकॉज वो अगर इंसान सक्सेसफुल है उस जगह पे है, तो इसका मतलब आपसे पहले है, तो इसका मतलब वो बेटर है, ही इज और शी इज गुड एट दैट, दैट इज व्हाई दे आर देयर एंड दे आर सक्सेसफुल, राइट। तो जब हम बैठेंगे तो किससे क्या बात करें, एज एन डाउनलाइन हमको ये अवॉइड कर देना, डजंट मैटर, जो अपलाइन है वो मैटर करता है। सिर्फ एक बात मैटर करती है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या वो कम्युनिकेट कर रहा है, कि ये जो इंसान बैठा है ये मुझसे पहले है बिजनेस में, इसको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है बिजनेस में, इसने जो अचीव किया वो मैं अचीव करना चाहता हूँ, और यही वो है जो मुझे हेल्प कर सकता है वो अचीव करने में, इससे अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, एज जेंडर कास्ट कुछ भी नहीं। तब क्योंकि अगर ये सब चीजें लेके बैठेंगे तो भरा हुआ है दिमाग इन सब चीजों में, अच्छा ठीक है, अच्छा अब ये समझाएंगे हमको, होता था हम भी सोचते थे यार कोई भी आता था तो ठीक है यार इससे तो ज्यादा बेटर है मेरा नॉलेज, कि क्या ही समझाएंगे, तो ढंग से तो बोल नहीं पा रहे बैठ के, तो उसमें चली जाऊंगी तो उनका जो गाइडेंस है वो सर के साइड से निकल जाएगा। तो टाइम भी दे रही हूँ, बैठी भी हूँ सुन रही बट बैठ के जज कर रही हूँ। सो डोंट जज, एज एन डाउनलाइन बता रही हूँ, सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि वो अपलाइनर आपसे आगे है, आपसे ज्यादा नॉलेज है, सक्सेसफुल है, और वही आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल करा सकता है। दैट शुड बी द ओनली थिंग व्हेन यू लिसन टू समवन, रिगार्डलेस ऑफ whom कौन क्या कैसे छोड़ देना है, ठीक है, देन इट विल हेल्प यू। तो जब क्या होगा, दिमाग खाली हो जाएगा, ठीक है यार जो भी है मेरे से इस बिजनेस में मेरे से आगे मुझसे ज्यादा पता है, तो आई शुड लिसन टू दैट पर्सन, सुनना है मुझे इसको अगर मुझे आगे बढ़ना है, तो देन ओनली आई विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, अगर सुनेंगे, ठीक है, अगर ये करके सुनेंगे तो ऑब्वियसली सुनेंगे फिर अच्छे से, फिर गाइडेंस मिलेगा और फॉलो भी करेंगे। तो सिर्फ एज एन डाउनलाइन हमें ये ध्यान रखना, नेवर एवर जज, नेवर एवर प्रिज्यूम कि ठीक है ये तो ऐसे हो वैसे, कुछ नहीं करना, न्यूट्रल होके खाली खोपड़ी करके बैठना है, क्योंकि खाली करेंगे तभी तो कुछ आएगा अंदर, तभी तो कुछ कर पाएंगे। बट इधर उधर की दुनियादारी में उलझ जाएंगे, जज करने लग जाएंगे, प्रिज्यूम करने लग जाएंगे चीजों को, क्या है कैसे है, या मैं ही सबसे मुझे कौन क्या सिखा सकता है, यही चीजें होती है फेलियर इन कम्युनिकेशन इन गुड, दैट्स द रीजन व्हेन वी फेल टू कम्युनिकेट विद पीपल, बिकॉज वी डोंट ओपन अप टू पीपल, वी जज पीपल। So don't judge anyone. That will be a biggest failure in your communication, in your guidance from your upline. Right? Stop that. Consciously करना पड़ेगा, आएगा दिमाग में बट कॉन्शियसली करना, एंड दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। बिकॉज अगर दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूँ तो, कर लो जज, अगर कर भी लेंगे तो आपको क्या लग रहा है, वो इंसान ऑलरेडी वहां है तो उसको तो करना आता ही है, वो तो कर ही लेगा, उसके पास हमारे जैसे पता नहीं कितने डाउनलाइन होंगे। अगर हमने नहीं सुना, हम जज करने बैठ गए, तो वो तो अपना काम करता रहेगा, निकल जाएगा, छूट कौन जाएगा, मैं, बिकॉज मेरे पास कोई गाइड करने वाले बहुत सारे लोग नहीं, आई डोंट हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आई हैव ओनली वन अपलाइन, इफ आई गो इनटू जजिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, अगर वहां चली गई तो क्या होगा, वो निकल जाएगा किसी और मैंने बोला ना अपलाइन भी तो उसी को गाइड करेगा जो सुनेगा, अब हम उसी में रह गए, नहीं करेंगे फॉलो, नहीं सुनेंगे, नहीं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, नहीं समझ पाए, तो क्या होगा, दैट पर्सन विल लीव अस, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, हमारे पास एक ही है। तो सबसे पहला, सब नॉट पहला, इंपॉर्टेंट टूल व्हेन यू, कोई आपको गाइड कर रहा है, जज नहीं करना है किसी भी चीज पे, जीरो, सुनना है, ये मान के चलो, ये मान के बैठो कि भाई कोई भी है, यही वो इंसान है जो मेरी नैया पार लगा सकता है इस बिजनेस में, राइट।
इतना मान लोगे, इतना रोज बैठ के समझाओगे तो देखो इतना आसान हो जाएगा बिजनेस। देन यू इट विल बी केक वॉक फॉर यू, बिकॉज ऑलरेडी कोई इंसान जो एक्सपीरियंस है वो गाइड कर रहा है तो नुकसान कम ही होगा। बट सबसे बड़ा मैंने बोला ना, फेलियर ही यही हो जाता है। तो डोंट डू इट। एंड एज एन अपलाइन इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, राइट, तो भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मैं अपलाइन हूं तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, नहीं। ऑब्वियसली आई कैन नॉट, बिकॉज जैसे मैंने सुना, ब्रिजेश भाई हमेशा बोलते हैं कि अगर आप बिजनेस में आते हो और एक भी डाउनलाइन आपका साइन अप होता है, या एक भी इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपकी जिम्मेदारी पे इस बिजनेस पे है, तो उसको ग्रो कराने की जिम्मेदारी आपकी, आप उसके लिए अप्लाई। अगर वो यहाँ पे, जैसे मैं अभी सॉरी, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि फॉलो करना है, एज एन अप्लाई नहीं, मेरी मोरल ड्यूटी है कि अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है तो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करूँ। मैं कोई भी एरा गहरा न तो गहरा अप्लाई नहीं बन सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। आई नीड टू मेंटेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड। और कम्युनिकेशन सिर्फ बोल के नहीं होता, देर आर मल्टीपल वेज, वर्बल, नॉन वर्बल, आपके जेस्चर, पोस्चर, सब चीजों से पता चलता है। तो अगर मैं एक अपलाइन बन गई, अपलाइन कब बनते, जब आपका एक भी डाउनलाइन साइन अप हो जाता है, तो देन हाउ शुड यू कम्युनिकेट, ये कैसे होना चाहिए। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि जब आप बन जाते हो तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे यहाँ पता होना चाहिए कि कौन है, किससे बात। अगर हम डाउनलाइन से बात करते, तो हमेशा बोला जाता है हमारे बिजनेस में कि नेगेटिव अप। अगर मेरा भी कोई अपलाइन होगा तो कुछ भी बिजनेस के रिगार्डिंग कोई ऐसी नेगेटिविटी, नॉट बिजनेस के रिगार्डिंग ओनली, अगर मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा है विच इज नॉट गोइंग टू, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकता किसी पे, स्पेसिफिकली ऑन माय डाउनलाइन, सो आई शुड नॉट टॉक नो नेगेटिव रिगार्डिंग किसी आपकी पर्सनल लाइफ, आपका बिजनेस, कुछ भी इधर उधर कहीं पे भी कोई ऐसी चीज जो नेगेटिव है, जिसकी एनर्जी, जिसका बात ही नेगेटिव है, नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। कुछ भी ऐसा डिस्कस करना ही नहीं है। अब डाउनलाइन आपका चाहे आपकी वाइफ हो, आपका हस्बैंड हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके मम्मी हो, आपके पापा, फैमिली कोई भी हो, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो, बट इफ दैट पर्सन इज अ डाउनलाइन, नो नेगेटिव स्ट्रिक्टली। बिकॉज क्या होता है, अगर हमें नहीं पता होता एज एन अपलाइन, अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो क्या होता है कि हम किसी की जान ले सकते हैं बिजनेस में। वी कैन किल दैट पर्सन, बिकॉज नेगेटिव है, वो तो नया बंदा है, उसको तो नहीं समझ में आएगा, राइट। नेगेटिव है, उसके दिमाग में कुछ गया, अगर सॉर्ट नहीं होता, दैट पर्सन विल लीव द बिजनेस। तो एज एन अपलाइन ये मेरा फेलियर हो गया कम्युनिकेट करने के लिए। अगर मुझे पता ही नहीं मुझे कौन सी बात करनी है, कितनी करनी है और किससे करनी है, देन ऑल्सो इफ आई एम गुड, मैं सक्सेसफुल हूँ बट मुझे आगे बात भी नहीं करनी पा रही और उसका ध्यान रख के बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो सक्सेसफुल हो गई बट मेरे लोग नहीं सक्सेसफुल, वो फेल हो जाएगी क्योंकि मैं उनको सही से गाइड ही नहीं कर पाऊंगा। ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं। क्यों? इसका एक रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, जैसे मैंने बोला, जैसे मेरे अपलाइन ने बताया कि एक अगर डाउनलाइन आता है बिजनेस में, तो अपलाइन में लाइक बोलते ना, आज ये आपकी जर्नी है, मेरी जर्नी, योर जर्नी विल बी द सेम। तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आज जैसे जैसे आपका, आप एज एन अपलाइन जैसे आप ग्रो किया, आपका डाउनलाइन भी ऐसे ग्रो करेगा, राइट। तो मैं डाउनलाइन हूँ तो मैं यही सोचूंगी कि ये मेरा फ्यूचर है, मेरा अपलाइन जो गाइड कर रहा है मुझे, दिस इज माई फ्यूचर। मैं जिस इंसान को अपना फ्यूचर मान के चल रही हूँ, अगर वही बैठ के मेरे साथ, लेट्स से अगर इंटेंट नहीं किसी की, मेरा फ्रेंड है, मैं फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, नहीं, वंस दैट पर्सन इज दैट पर्सन इज इन बिजनेस, वो फिर फ्रेंड नहीं है, वो फैमिली, वैसे नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस का कोई ऐसा डिस्कशन नहीं। तो अगर आप बैठ के बात कर रहे हो ऐसा कुछ, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, यार ये तो खुद ही, आप बोलोगे कि अच्छा ये है, कोई भी नेगेटिव पर्सनल लाइफ का कुछ भी शेयर करो, उसको लगेगा यार ये तो खुद ही परेशान है, नॉट कर पा रहा, तो कैसे मुझे डाउट आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे दिमाग में कि खुद ही ऐसा है, खुद ही अभी तो उलझा पड़ा है, तो मुझे क्या सुलझाएगा, मुझे कैसे गाइड करेगा। और दूसरा ये भी आ सकता है कि अगर इतना ऐसा करने के बाद, ये तो अपलाइन है, ये तो ग्रो किया, अगर ये भी यहाँ पे है तो क्या मेरा फ्यूचर भी ऐसा ही है कि इतने टाइम बाद मैं भी यहीं आ जाऊंगा। छोटी सी बात है, लेकिन दैट छोटी सी चीज कैन किल वन पर्सन इन द बिजनेस। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब हम अपलाइन बन जाते हैं तो वी हैव फ्रीडम टू गाइड देम, बट कुछ भी बोलने का फ्रीडम नहीं है। इनफैक्ट डाउनलाइन हो तो चलो एक बार को चल जाएगा कि आपको नहीं पता, कुछ भी बोल दिया, बात कर ली, तो अपलाइन करेक्ट कर देगा। अपलाइन बोलते ना, गलती से भी यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क कि आप कुछ भी बोलो, तो आपका पोस्चर, आप क्या बोलते हो, ठीक है, किससे बोलते हो, किस पोस्चर में बोलते हो, एरोगेंट हो या ऐसे कुछ भी सुनते नहीं, कुछ भी बोल दिया, क्या वर्ड्स ऑफ सिलेक्शन है, आप क्या बोलते हो, कैसे, मतलब किस तरह से बोलते हो, ठीक है, और जो भी चीजें आप कर रहे हो, आपका डाउनलाइन विल मिरर योर सेल्फ। तो अगर आपका कुछ भी उसको लगा कि ठीक है यार नहीं है प्रॉपर, दैट कैन, राइट गाइडेंस की जगह, राइट कम्युनिकेशन, अगर मिस कम्युनिकेट हो गया तो वो बिजनेस उसका फिर वहीं खत्म हो जाता है। तो बहुत ध्यान रखना है।
बहुत अच्छे से कि आप कब कहाँ कैसे किससे क्या बोल रहे हैं। और बहुत बार होता है कि जैसे जो मैंने बोला इम्पोर्टेंट, व्हेन टू स्टॉप, यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। और ये होता है मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम अभी भी है थोड़ा, वी आर वर्किंग ऑन इट, राइट, चल रहा है काम। तो जब मुझे कोई बात करनी है तो आई शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि मुझे क्या बात करनी, कैसे बात करनी। घुमा फिरा के इधर उधर बातें करेंगे तो बात बहुत हो जाएगी, मुद्दे की बात होगी नहीं और काम नहीं होगा। तो जब भी आपको कुछ पूछना हो या जब भी आपको कुछ बताना, तो जैसे मैंने बोला ना, एजेंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि किससे कहा कैसे क्या बात करनी चाहिए, उसके हिसाब से उतनी बात, टू द पॉइंट, क्लियर होके बात करेंगे। इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर के एग्जाम्पल देंगे, फालतू की बातें करेंगे तो मुद्दा हट जाएगा और इधर उधर की बातें होंगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर शॉर्ट सिंपल करके मैं अपनी जो मुझे कुछ पूछना है या जो मुझे कुछ समझाना भी है, सिंपल शॉर्ट स्वीट रखूंगी, तो अगले वाले इंसान को समझ में भी आएगा और करने वाला इंसान कर भी लेगा। बट इधर उधर की ज्यादा बातें होंगी, क्लैरिटी नहीं होगी कि मुझे पूछना क्या है, तो पूछेंगे कुछ और, सवाल का जवाब कुछ और मिलेगा, काम कुछ होगा, रिजल्ट कुछ और आएगा। तो वंस यू कम्युनिकेट विद योर अपलाइन, यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि क्या बात करना है, किस बारे में पूछना है, किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, किस तरह से, इस तरह से अपना पॉइंट रखना है ताकि समझ में आ जाए कम शब्दों में, बिकॉज इतना बहुत है, राइट। बट इधर उधर होगा तो क्या होगा, वेस्टेज ज्यादा होगा। मेक श्योर दैट वंस यू कम्युनिकेट विद योर अपलाइन और योर डाउनलाइन, यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर, जो भी आपको बात करनी, जो आपका एजेंडा है, सिंपल शॉर्ट होना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया, ये तो बहुत सारी चीजें जब हम बात करते हैं, और सिंपल ऐसी कोई बात मैंने नहीं बोली आपको जो हम में से किसी को पता नहीं। और इससे पहले जब मैंने शुरू किया तो मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, इसके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता। ये है तो बिजनेस है, तो बोलते ना, हार्ट ऑफ द बिजनेस, सेंटर ऑफ द बिजनेस, राइट, कि हार्ट है, ये पंप करेगा तभी बिजनेस चलेगा, राइट। तो पता है, इंपॉर्टेंट भी है, बट व्हाई डोंट वी डू इट। तो जैसे मैंने एक चीज बताई थी, पहला तो एक्सेप्टेंस नहीं आता। सेकंड, जब हम बिजनेस में आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती है, चलो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जैसे एज एन डाउनलाइन। तो क्या होता है, बिजनेस अपना बहुत सिंपल है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है कि भाई बहुत टाइम लगेगा, वो बहुत कुछ करना है। सिंपल चीजें हैं, आप थोड़ा सा टाइम दो। लाइक चीफ बोलते हैं कि अगर टेक्निकल चीजें अगर आप एक हफ्ता दोगे बिजनेस में तरीके से, सारे टेक्निकल्स, फाइनेंशियल, ये सारा क्रेडेंशियल्स आपको सब पता चल जाता है। एक हफ्ता, लाइक 20 days, 15 days इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। तो इतने में जब हम आते हैं, पहले तो चलो ठीक है, नहीं आता, हमने फॉलो करना शुरू किया, एक्सेप्टेंस नहीं आता, तब एक बार फॉलो नहीं कर पाते। सेकंड, एक्सेप्टेंस आ गया, हम काम कर रहे हैं, ठीक है, गाइडेंस भी मिल रहा है, धीरे धीरे सब काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम ग्रो करने लग जाते हैं। नाउ वी आर इन ग्रोइंग स्टेज। तो जैसे मैं एज एन IR साइन अप हुई, तो ठीक है, मेरा अपलाइन ने मुझे गाइड किया, मैंने काम किया, काम करना शुरू किया, 2-4 DR हुई, मेरी अब टीम बन गई 4-5 लोगों की। तो क्या करना है, सिंपल है, अपने बिजनेस में कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें है ही नहीं, तो वो मुझे ऑलरेडी आती है। सो सबसे बड़ा ट्रैप बोल सकते हैं सेकंड, जहां पे हम उलझ से, जब हम ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो वी फेल टू अंडरस्टैंड कि अभी तो शुरुआत है इस बिजनेस में। चाहे आप डे 1 पे हैं, चाहे आपको 10 साल हो गए हैं, चाहे आपको 15 साल हो गए, चाहे आपको 25 साल हो गए, यू विल ऑलवेज नीड गाइडेंस। किसी अपलाइन से पूछ के बात, हर चीज में, चाहे आप कितने भी ग्रो कर लो बिजनेस में, कितने भी बड़े हो जाओ, यू विल हैव टू, हमेशा 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 कोई ना कोई, हमेशा आपसे कोई आगे रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिना किसी से पूछे, बिना किसी से गाइडेंस लिए, बिना किसी से कम्युनिकेट किए, एक टाइम के बाद आप, यू विल बी सफिशिएंट इनफ, इतना समझ आ जाएगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इतने केपेबल हो जाओगे कि यू कैन रन, आप अपना बिजनेस अपने दम पे चला लेंगे। नहीं होगा कभी भी। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी, और ज्यादातर लोग इसी ट्रैप में फंसते हैं वंस दे स्टार्ट डूइंग द बिजनेस। तो क्या होता है, जैसे मैंने बोला, बिजनेस सिंपल है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, तो हर बार पूछने की तो सिंपल सी, सब सीख लेता, हफ्ता 10 दिन महीने में सबको सब चीजें पता होती है। जब हम थोड़ा ग्रो करने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि ना, अब मुझे आता है, अब आ गया, अब क्या पूछना, अब तो इतनी सी बात है। थोड़ा सा वैसे भी होता है कि अभी छोटी छोटी बातों के लिए अपलाइन को क्या पूछे, नहीं नहीं पूछो, बिल्कुल पूछना, छोटी नहीं, आपको छोटी लगता होगा, बट पूछ पूछ के करना है। तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक चीफ का वेडनेसडे मैसेज है 5, आई डोंट नो, नंबर में भूल गई, तो उसमें बोलते हैं कि मैं कब उठता हूँ, कब सोता हूँ, क्या खाता हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, वॉशरूम में कब गया, कब, ये सब चीजें, मैंने क्या पहना है, वो भी मेरे अपलाइन तक को पता है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, छोटी छोटी डिटेल। उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं कि मैंने क्या पहना है, पूछ के पहना है तो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, नहीं।
दैट इज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है? तो अब डायरेक्टली तो मैं नहीं समझा पाऊंगी, बट इनडायरेक्टली ये एग्जाम्पल है। जब हम थे बिजनेस में, मेरे अपलाइन ने बोला था, तो जब एक छोटा बच्चा होता है, I'm sure, जब वो स्कूल से आता है ना, तो बच्चा जब स्कूल से आता है तो माँ क्या करती है, पूछती है अच्छा क्या रहा आज स्कूल में, पूछती है अच्छा और बताओ। तो बच्चा क्या करता है, वो शुरू हो जाता है, आज मैं गया स्कूल में, अच्छा आज हमने होमवर्क किया, अच्छा वो मेरी पेंसिल खत्म हो गई थी तो मैंने वो राजू से मैं पेंसिल ले ली थी, फिर वो मेरा बैग का हुक टूट गया था तो वो आज ठीक कराना है, फिर मैंने अपना होमवर्क कर दिया, टीचर ने मुझे होमवर्क दिया था, फिर मैं खेलने गया था, फिर उससे मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी तो फिर टीचर ने वो सेटल कर दिया था, फिर मैं बाहर आया तो एक अंकल मिले थे, उन्होंने मुझे चॉकलेट दी थी। तो मम्मी क्या करेगी, वो सुन रहेगी हूँ हूँ करके, जैसे ही बोलेगी ना अंकल, बोला कौन अंकल, वो सारी कहानी सुना रहा होगा तब वो कुछ नहीं, वो सुनती रहेगी, सुनती रहेगी, सुनती रहेगी, सुनती रहेगी। बोली कौन अंकल, किसने चॉकलेट दी, उसी पे सिर्फ क्वेश्चन करेगी। तो बताएगी अच्छा, तो फिर उसको समझाएगी नहीं किसी अनजान आदमी से। तो वो क्या है, बच्चा बस अपना बोले जा रहा है, उसका कुछ ऐसा नहीं, पूछा मम्मी ने कैसा रहा तुम्हारा दिन, तो कैसा रहा स्कूल, तो वो अपना सुनाया जा रहा है। वो क्यों पूछ रही, मम्मी को स्कूल का डेटा नहीं कलेक्ट करना है कि क्या क्या किया, जस्ट वांटेड टू बी अवेयर कि सब ठीक है, क्या चीजें हैं, चलो क्या है, तो वो सुनती रहेंगी, जहां उसको जरूरत होगी वो इनपुट डाल देगी। तो सेम हैपेंस विद अपलाइन। हमें लगता है कि यार क्या छोटी छोटी बातें करें, क्या बताएं, अब ऐसा क्या बताएं, ऐसे तो फिर कोई रिपोर्टिंग थोड़ी करना है, रिपोर्टिंग नहीं करना है। मैंने बताया ना, हम नहीं जानते एक दूसरे को, अपलाइन डाउनलाइन नहीं जानते, हम अलग अलग दुनिया के लोग हैं, अलग अलग जगह पैदा हुए हैं, हमारा सब कुछ अलग है, बट इस बिजनेस में अब साथ ही चलना है, और ऐसे चलना है कि हम दोनों को समझना पड़ेगा। तो वी नीड टू, जो बोले ना, जैसे पेरेंट्स के साथ जन्म से कम्युनिकेशन है, तो वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है। बिजनेस में बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो इतनी बात करनी है कि वो बाय डिफॉल्ट हो जाए थोड़े टाइम, ताकि हम ग्रो कर पाए। तो जब आप बैठोगे, जैसे मैंने बोला नॉन एजेंडा, और ऐसा नहीं कि हर बार कुछ मुद्दा ही होगा तब बात करेंगे, या छोटी छोटी चीजें क्या बताएं अपलाइन को, ठीक है इतना क्यों परेशान करें, वो बिजी होगा, ठीक है मेरा अपलाइन बिजी, अरे वो बिजी है, उनका हेडेक है। यू नीड टू कम्युनिकेट, बिकॉज जैसे उसने बताया, अगर वो बच्चा नहीं बताता, वो माँ की पूछने की आदत नहीं होती, तो किसी दिन वो स्ट्रेंजर चॉकलेट देगा, दूसरे तीसरे चौथे दिन गायब भी हो जाएगा, किडनैप हो जाएगा बच्चा, माँ को पता ही नहीं चलेगा। तो वंस यू टॉक, तो अपलाइन बोलेगा ठीक है अच्छा भाई ऐसा ऐसा, ठीक है वो उसका है, तो वो सुनेगा अपलाइन। कभी कभी आपको लगेगा यार कुछ नहीं, अपलाइन को मैं बोलता हूँ, जाता हूँ हूँ कर देते हैं, कुछ तो बोलते नहीं है। फिर जरूरत नहीं होगी तो नहीं बोलेंगे, जिस दिन जरूरत होगी बता देंगे, अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसे, अच्छा ठीक है इसको ना ऐसे कर ले, तो आप अपना बोलते रहो। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई गाइड बुक बनी हुई कि कैसे कम्युनिकेट करना, कैसे गाइड करना, कैसे बात करनी है, ऑब्वियसली कुछ चीजें हैं, बट दिस इज हाउ यू डू इट। वी आर नो प्रोफेशनल, वी आर नॉट परफेक्ट, बट इतना बात कर लेंगे, इतना कम्युनिकेट कर लेंगे कि मेरे अपलाइन को पता है कि मैं कब उठती हूँ, सोती हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, अब कहाँ किस जगह पे, अगर ये ऐसे मैसेज, ये मैसेज भी टाइप करे तो इसका क्या मतलब, इतना पता होना चाहिए। उसके लिए भी नीड टू कम्युनिकेट अलॉट। इसका मतलब ये नहीं कि बस मैं बैठ गई, फोन लगा के अपलाइन के साथ सुबह से लेके शाम तक गप्पे लड़ाई जा रही, ये हो गया वो गया, नहीं, दुनियादारी में नहीं पड़ना। जस्ट शेयर वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर। एंड ऑब्वियसली जैसे होता है ना, ऐसा नहीं है कि मजबूरी है, जैसे मैंने बोला ना, सब अपनी अपनी दुकान के मालिक है, आपका अपलाइन आपका बॉस नहीं है, आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप उसको बताओ। बट इफ यू वांट टू ग्रो फास्ट, यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू ग्रो गुड इन द बिजनेस, तो फिर चाहिए कोई, कि खुद से नहीं होगा ये हमें पता है, होता तो कर लेते। तो फिर सबमिट या उस इंसान के लिए इतना करना पड़ेगा। और सेम गोज फॉर डाउनलाइन ऑल्सो, अपलाइन ऑल्सो, कि जब आप डाउनलाइन से ऐसा नहीं कि जब मुझे काम है तो मैं डाउनलाइन को कॉल करूंगी कि ठीक है अच्छा ये क्या हुआ है, जिस दिन मुझे पेमेंट का, यूवी का या ऐसा वो गोल का उसका ट्रैकमेंट लेना है, कितना क्या हुआ, नंबर्स पूछने हैं, अच्छा क्या, तब मैं बात करूंगी। बाकी डाउनलाइन का अगर कोई कंसर्न है, इफ आई एम नॉट अवेलेबल फॉर दैट डाउनलाइन, देन ऑब्वियसली वो भी मेरा एज एन अपलाइन मेरी तरफ से एक फेलियर है। तो दो बोथ वे, इट गोज बोथ वे। तो इतनी बात करें, आपने पूछा अच्छा क्या चल रहा है, जेन्युइनली पूछो। अभी आपको, आपने एक डाउनलाइन के लिए गोल सेट किया, एज एन अपलाइन मैंने गोल सेट किया, अब वो आया मेरे पास, और आया तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखा मैंने उसकी शक्ल, अगर मैं ऑब्जर्वेंट अपलाइन हूँ तो देखा अच्छा सैड है, तो मैं सीधा गोल पे नहीं आ जाऊंगी जंप करके, पूछूंगा अच्छा क्या हो गया, सब ठीक, अच्छा दादा क्या हुआ, तो वो थोड़ा बोलेगा। अब देखो कैसे इमोशनल स्टेट में है, तो ठीक है, फिर थोड़ा उसको शांत करके उसके हिसाब से समझाएंगे तो इफेक्टिव होगा आपका कम्युनिकेशन। आप जो समझाएंगे वो बात समझ ले, क्योंकि आपने उसको सुन लिया पहले, है ना। अब वो जैसे सैड मूड में, तो उसको पुश नहीं कर सकते, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो जब बात ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। और बहुत बार हम क्यों अवॉइड करते हैं बात करना, रीजन क्या हो सकते हैं, या तो कुछ गड़बड़ किया, मेरे अपलाइन बोलते हैं भाई कोई ऐसी, ऐसा क्या है जो तुम अपने अपलाइन से छुपाना चाहते हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ गलत है तभी तो छुपा पाएंगे, जो हमें नहीं करना चाहिए हम करें तभी तो छुपाएंगे, भाई वुड वी हाइड एनीथिंग फ्रॉम आवर अपलाइन। तो या तो हम कुछ गलत, इसका मतलब अगर हमें ऐसा लग रहा है, दैट इज इंडिकेशन कि हम छुपा रहे हैं कुछ अपलाइन से, तो बाई डिफॉल्ट वो चीज गलत है। ऐसा क्या है जो आप अपने अपलाइन से बिना बताए कर सकते हो, कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ऐसा कुछ है नहीं बिजनेस में जो आप करो और आपका अपलाइन मना करे।
तो छुपा रहे हैं इसका मतलब ऐसे ही इंडिकेशन है कि भाई वो गलत है, वो रॉन्ग है, नहीं करना है ऐसा, राइट। दूसरा कब होता है कि जैसे वी ट्राई फॉर अ गोल, ठीक है, हमने कोई गोल लिया, जब अचीव नहीं तब हम अवॉइड करते हैं कम्युनिकेशन को, कि ठीक है यार अभी गोल अचीव नहीं हुआ, थोड़ा बोला है, ये गोल लिया नहीं हुआ, तो जब कुछ होगा तो बात करेंगे अपलाइन से। गलत भाई, अपलाइन से बात नहीं करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, नहीं हुआ तो तब तो ज्यादा जरूरत है। मेरे अपलाइन ये बोलते हैं कि भाई अगर तुमने कोई बढ़िया माइलस्टोन अचीव किया तब बात नहीं करोगे चलेगा, बट जिस टाइम तुम्हारा जो माइलस्टोन है, जो तुम्हारे बिजनेस में जैसा तुम्हें रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिला, तब जरूरी है बात करना, तब तो सबसे ज्यादा जरूरी तभी है जब आपने अचीव नहीं किया, बिकॉज कुछ तो सही नहीं हुआ है ना, कुछ तो मिसिंग है, तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे जब तक हम बैठ के बात नहीं करेंगे। तो अगले वीक भी गोल अचीव नहीं होगा, उसके बाद आगे भी अचीव नहीं होगा अगर हम अवॉइड करेंगे, और हमें ये लगता है कि नहीं सब ठीक कर लेंगे उसके बाद करेंगे। नहीं नहीं, ठीक करने के लिए नहीं, अप्लाई नहीं इसीलिए उससे ठीक करवाना है, उससे गाइडेंस लेके ठीक करना है। आपको ठीक कुछ नहीं करना है, आप अपना काम करो, ठीक हुआ बढ़िया है, आगे बढ़ो, पूछते रहो, गड़बड़ हुआ सबसे पहले बताओ अप्लाई कि भाई ये भाई किया था, ऐसा गोल नहीं चाहिए, अब क्या करें। कुछ भी है फट से, द फर्स्ट पर्सन जब भी कुछ होता है रिगार्डिंग बिजनेस, आई एम टेलिंग, पर्सनल लाइफ ऑब्वियसली आई वुड से, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, अभी ऑब्वियसली मेरी फैमिली है, मेरी एक पर्सनल लाइफ है, तो तीसरी चीज आई टॉक अबाउट इट, राइट। सो इसके बाद जब हम शेयर करते हैं तो प्रायोरिटीज आती है। आई वुड से कि आपका कम्युनिकेशन बेटर कब हो जाएगा, आपको प्रॉपर क्लैरिटी गाइडेंस कब मिलेगा, अच्छे से ग्रो कब करेंगे बिजनेस में, जब ये बिजनेस हमारी प्रायोरिटी बन जाए।